दोस्तों, हम साधारणतः दशहरे को देखते हैं। एक तमाशा, एक उत्सव, एक मंच जहां रावण नामक पात्र की प्रतिकृति को जलाकर बुराई का नाश दर्शाया जाता है। पर क्या हम कभी यह सोचते हैं कि रावण वही है जो हमारे बाहर है, या रावण वही है जो हमारे भीतर छिपा है? क्या दहन केवल लकड़ी और जले हुए कागज का दहन है, या उन विचारों, भावनाओं और आचरणों का दहन भी है जो हमें अंधेरे में रखते हैं? अगर हम बुद्ध के विचारों को यहां लाएं, तो वह हमें बताएंगे सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है, और सबसे बड़ी विजय भी भीतर की होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और भगवान गौतम बुद्ध ने दशहरा पर्व रावण दहन पर अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध का मार्ग हमें अहिंसा, करुणा और आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। वह कहते हैं, अपने पर विजय पाना ही सर्वोच्च विजय है। दशहरे के इस प्रतीकात्मक उत्सव में यही सीख छिपी है। रावण दहन जब हम बाहर देखते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से बुराई जलकर मिट जाती है। पर बुद्ध से पूछो, वे कहेंगे, क्या तुमने अपने क्रोध, लालच, अहंकार, भय और द्वेष का दहन किया? यही सवाल है जो आज मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। सोचिए, रावण के 10 सिर क्या हैं? पौराणिक रूपक में वे ज्ञान के 10 प्रकार, इंद्रियों के बंधन या मन की विभिन्न प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं। अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, मद, अविद्या, अज्ञान, गलित धारणाएं, भ्रम, ईर्ष्या और अनियंत्रित इच्छाएं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इन सिरों को बलपूर्वक काटना या किसी बाहरी शक्ति से मिटाना असंगत है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन आंतरिक है। वह जागरूकता से आता है, आत्मनिरीक्षण से आता है और लगातार अभ्यास से। दशहरा हमें यह अवसर देता है। प्रतीकात्मक रूप से हम सोचते हैं कि रावण जल गया, पर असल चुनौती यह है कि हम रोज अपनी उन आदतों और प्रवृत्तियों का सामना कर रहे हैं जो हमारे भीतर के रावण को पोषित करती हैं। गौतम बुद्ध का मार्ग साधारण नहीं था। उन्होंने जीवन के दुख की प्रकृति को समझा, कारणों की खोज की और उन कारणों के निराकरण के मार्ग बताए। अगर हम दशहरे की कथा को बुद्ध के दृष्टिकोण से पढ़ें, तो यह बन जाती है, दुख का कारण हमारे भीतर का अज्ञान और आसक्ति है। रावण दहन का अर्थ है आत्म जागरूकता की वह लौ जो हमें अज्ञान से मुक्त करती है। यह लौ किसी आग के हवाले करके नहीं आती, बल्कि स्वयं हमें अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना होगा। हम अक्सर कहते हैं, यह तो हमारी संस्कृति है, रावण दहन होता ही है। पर संस्कृति केवल अनुष्ठान नहीं है। संस्कृति वो विचार और आदतें हैं जो पीढ़ियों से गुजरकर हमारी पहचान बनती हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हर परंपरा को समीक्षात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है, क्या इससे किसी को पीड़ा तो नहीं होती, और क्या इसका मूल सत्य अभी भी वैध है? दशहरा का रस फेंकना नहीं, बल्कि उसके प्रतीकात्मक अर्थ को समझना है। क्या हमारा रावण सिर्फ एक पुतला है, या वह हमारे अंदर का कुछ है जिसे हमें सचमुच जलाना चाहिए? जला दिया हमने पुतलों को बड़ी धूमधाम से, पर राख में मिले वे बीज जो फिर उगे तेजी से। सवाल है आज के दिन का, क्या जलाई आत्मा के भीतर की लौ, या फिर हम बस देखते रहे अंधेरा और चमकते रहे पर्दे? बुद्ध का साम्यवादी नहीं बल्कि अनुभूतिवादी दृष्टिकोण था। वह कहते हैं, आत्मज्ञान बिना सहानुभूति के अधूरा है। इसलिए जब हम दशहरे पर बुराई पर विजय का जश्न मनाते हैं, तो हमें यह भी देखना है कि इस विजय के बाद हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। क्या हम केवल हिंसा के प्रतीक को नष्ट कर रहे हैं, या उससे सीख लेकर करुणा, सहिष्णुता और समझ का सृजन कर रहे हैं? बुद्ध का मार्ग हमें अहिंसा और मध्य मार्ग की ओर ले जाता है। न अंधकार को चुपचाप स्वीकारो और न ही अंधाधुंध आक्रामकता अपनाओ। रावण दहन के समय जो उत्साह और आनंद हम महसूस करते हैं, वह एक भावनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम क्या बनाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। रोमांच, उजाला और जीत की खुशी को अगर हम आत्मनिरीक्षण और समाज उपयोगी क्रियाकलापों में बदल दें, तो वही उत्सव सच्ची अर्थवत्ता पाता है। बुद्ध हमें बताएंगे कि उत्सव ही पूजा है, लेकिन पूजा तभी सार्थक है
जब वह हमारे आचरण को बदल दे। आइए एक और पहलू पर विचार करें। रावण केवल बुरा नहीं था। महाभारत और रामायण में भी हम देखते हैं कि हर पात्र के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मिश्रित हैं। रावण एक विद्वान था, संगीत का प्रिय परीक्षक था और महान शक्तियां रखता था। बुद्ध का दृष्टिकोण यहां मध्यम है, न तो किसी की संपूर्ण निंदा, न ही अंधार के बहिष्कार। वह जीवन की जटिलता को स्वीकार करते हुए बताते हैं कि बुद्धिमत्ता के बिना शक्ति खतरनाक हो सकती है। शक्ति और ज्ञान जब अहंकार और आसक्ति से जुड़ जाए तो वे विनाशकारी हो सकते हैं। यही कारण है कि दशहरा हमें चेतावनी देता है, ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल करुणा से होना चाहिए। दर्शकों, साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश सिर्फ पुरानी कथाओं का पुनरावर्तन नहीं है। यह हमारे आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है। हमारे द्वार का रावण वह है जो हमारे रिश्तों में दरार डालता है। अहंकार वह है जो हमें जलन में डाल देता है। ईर्ष्या वह है जो हमें अपने से अलग कर देता है। अज्ञान वह है जो हमें कम कर देता है। लालच, बुद्ध का मार्ग इन सब का समाधान देता है। वो कहते हैं, चलते चलते भी रुक जाओ, अपने भीतर का निरीक्षण करो और फिर चलो। हमारे युवा जो सोशल मीडिया के युग में बड़े हो रहे हैं, उनके लिए यह संदेश और भी जरूरी है। कितनी बार हमने देखा है कि किसी की सफलता को देखकर जलन, किसी की बात से क्रोध, किसी की निंदा से द्वेष खड़ा हो जाता है। बुद्ध की शिक्षा कहती है, तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे नियंत्रण में है। दशहरे की आग का उपयोग बाहरी प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक स्वच्छता के लिए होना चाहिए। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया, मन भारी था। उसने कहा, गुरुवर, मैं बहुत क्रोधित हूं। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ? युवक बोला, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में गलत बातें फैलाता है। बुद्ध ने शांत होकर कहा, क्या तुम उसकी बातें सुनकर दुखी हुए या तुमने उन्हें सच मान लिया? युवक चुप रहा। बुद्ध ने कहा, क्रोध तब बढ़ता है जब हम किसी बात को अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उसे ध्यान सिखाया और थोड़े दिनों में युवक ने अपनी क्रोध की आग पर काबू पाया। यही छोटा कदम दशहरे का वास्तविक अर्थ है, बाहरी शत्रु से पहले अपने मन के शत्रु पर विजय। दशहरे पर हम अक्सर सामूहिकता में होते हैं, जुलूस, मंच, गान और परंपराएं। बुद्ध का संदेश हमें कहता है कि सार्वजनिक उत्सवों का आनंद लें, पर अपने निजी जीवन की शांति को भी प्राथमिकता दें। जहां सार्वजनिक विजय प्रेरणा दे, वहीं निजी जीत, जैसे कि किसी बुरी आदत का त्याग, किसी रिश्ते की मरम्मत या किसी दुर्बलता के सामने मासूमियत बनाए रखना, ये वही वास्तविक विजय है। अब कुछ शायरी जो आपके दिल की खिड़कियां खोल दे। रावण जला दिया गया हमने ताबूतों में जहां, पर क्या हमने जला दिए वे तमाशे जो दिलों में थे बन। जो आग बाहर जलती है, ठंडी हो जाती है हवा में, पर अंदर की चिंगारी को बुझाना है तो करनी होगी सफाई खुदा में। बुद्ध की मार्गदर्शिका में एक मूल तत्व है, मध्यम मार्ग। यह न अत्यधिक तपस्या का समर्थन करता है, न अत्यधिक आत्मविलास का। दशहरा की भावना भी इसी मध्यमता में अर्थ रखती है। न तो बुराई का ढेर कर खुश होना, न ही बुराई को छूकर भय से जीना। मध्यम मार्ग का अभ्यास करना है, जहां हम अपने अंदर की बुराइयों का पता लगाएं, पर उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए करुणा और समझ का सहारा लें। समाज के स्तर पर भी यह सीख महत्वपूर्ण है। आज के समय में सामाजिक विभाजन, वोट बैंक, सांप्रदायिक भावनाएं, ये वे रूप हैं जिनमें कई बार रावण का समकालीन अवतार दिखता है। बुद्ध के अनुसार समाज तभी मजबूत बनता है जब उसके अंग एक दूसरे के लिए करुणामयी और सहानुभूतिपूर्ण हों। दशहरे की वो आग जो केवल नफरत को बढ़ाती हो, वह सही नहीं। उसकी जगह एक आग होना चाहिए जो शिक्षा, समता और समझ का प्रसार करे। हमारे कई त्योहारों का उद्देश्य केवल मनोरंजन या परंपरा नहीं है, वे हमें नैतिक और आध्यात्मिक सबक भी देते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि त्योहारों को हमने अगर केवल रस्म रिवाज तक सीमित कर दिया तो हम उनके मूल उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। दशहरा हमें बताता है कि हर जीत के बाद हमें पुनर्विचार करना है। क्या हमने उस जीत का उपयोग बेहतर समाज बनाने में किया? क्या हमने अपनी जीत का उपयोग अन्य की सहायता में किया,
या हम फिर वही प्रवृत्ति दिखाएंगे जो हमें फिर से उसी चक्र में फंसा देगी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, क्षमाशीलता। रावण दहन के साथ हमारा तर्क बढ़ जाता है कि बुराई का नाश अवश्य होना चाहिए, पर बुद्ध का मार्ग कहता है क्षमाशील होकर देखो। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को स्वीकार कर लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दें जो हमें अंदर से जकड़े रखता है। क्षमा वह बल है जो अंदर के जंजीरों को तोड़ता है। दशहरे के दिन अगर हम वाकई जीतना चाहते हैं तो क्षमा और सुधार को अपनाएं, न कि केवल दंड और निंदा को। आज का युवा, हमारी आने वाली पीढ़ियां, उन्हें चाहिए कि वे इस पर्व का सार समझें। यह केवल बाहरी जलने का दृश्य नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का मार्ग है। जब आप अगली बार रावण दहन देखें तो अपनी आंखें अंदर भी घुमाएं। किसी एक ऐसी आदत की पहचान करें जो आपको किसी भी रूप में कमजोर बनाती है। शायद वह आलस्य है, शायद नकारात्मक सोच है, या फिर दूसरों की निंदा। और फिर प्रतिज्ञा करें, आज से हम उस आदत पर काम करेंगे। यह प्रतिज्ञा व्यक्तिगत, सरल और संभव होना चाहिए, हल्का कदम जो हम रोज उठा सकें। मैं अंत में 2 बातें और कहना चाहता हूं। पहला, बुद्ध का संदेश हमेशा प्रेम और करुणा के साथ जुड़ा रहा है। दशहरे का अर्थ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उस जीत को अपने परिवार, समाज और अंतर्मन के लिए उपयोग नहीं करते। दूसरा, परिवर्तन धीरे धीरे आता है, वह तुरंत नहीं होता। इसलिए धैर्य रखें। जैसा कि बुद्ध ने कहा, स्थिरता में ही परिवर्तन की जड़ें गहरी होती हैं। आग जलाई हमने रावण की, पर राख में मिली एक सीख। हर जीत का असली अर्थ है मन की सफाई और जीवन की शीत। न केवल जला दो पुतलों को, जला दो अंदर की चाहतें। तभी दशहरा होगा सच्चा, तभी खिलेंगे इंसानियत के फसलें। प्रिय दोस्तों, आज जब हम अपने अपने घरों की ओर जाएं, जब हम आतिशबाजी और मिठाई की खुशबू में खो जाएं, तो एक पल के लिए रुक कर सोचें, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मेरे भीतर के रावण को कम करे? क्या मैंने किसी से प्रेम बढ़ाया? क्या मैंने किसी के दुख को हल्का किया? क्या मैंने अपनी किसी बुरी आदत पर काम करने की ठानी? अगर हां, तो यही सच्चा विजय गीत है। आज जब फिर से वह वहम सा उठता है कि बस एक रात में सब कुछ बदल जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बदलना है तो गहराई से बदलिए। रंग नहीं पर रूप, दिखावा नहीं पर स्वभाव। दशहरा की रात में रावण जलता है और हम खुशी मनाते हैं, पर क्या हमने कभी अपनी रातों में सोचा कि हमारी भी आग किस तरह की है? क्या वह आग हमें जलाकर नष्ट कर देगी, या वह आग हमारे भीतर एक नई ज्योति जलेगी जो रास्ता दिखाएगी? बुद्ध कहते, बिना समझ के किया गया त्याग आत्मविनाश बन सकता है। इसलिए हमें समझकर जलाना है आदतें, स्वभाव, सोच और प्रतिक्रियाएं, ताकि राख के नीचे नई जमीन तैयार हो सके। हम देखते हैं कि जीवन के कई रावण रोज पैदा होते हैं। किसी अपमान से उपजा क्रोध, किसी असफलता से उपजी निराशा, किसी प्रतिस्पर्धा से जन्मी ईर्ष्या। ये छोटे छोटे दहन हैं जो हमारे मन में बार बार होते हैं। दशहरा एक प्रतीक है, पर बुद्ध हमें सिखाते हैं कि प्रतीक तभी सच होता है जब उस प्रतीक का प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई दे। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है, रावण जलाना है तो रोज की ज्वाला पर भी ध्यान दीजिए। वह छोटी सी आग जो किसी विवाद में फूट पड़ती है, वह आग जो किसी की बात सुनकर हमारी आत्मा को छेड़ देती है, उसे शांत करना, उसे समझना, उसे सुलझाना, यही असली रावण दहन है। किसी भी उत्सव में संगीतमयता, नृत्य और उमंग होती है, पर बुद्ध का जो संदेश है वह शांति को प्राथमिकता देता है। शांति के बिना परिवर्तन सतही रहता है। आप किसी जंगल में दीपक जला दें, वह रात में सुंदर दिखेगा, पर अगर उसके आसपास हवा तूफानी हो तो वह दीपक बुझ सकता है। बुद्ध हमें अपने मन के इस तूफान को शांत करने का अभ्यास सिखाते हैं। श्वास की सरल क्रिया, ध्यान की सादगी और निरंतर आत्मनिरीक्षण। दशहरा के दिन अगर हम 5 मिनट के लिए शांत बैठकर अपने भीतर की ओर देखें, वहां जो भी चमक है उसे पहचान लें, यही शुरुआती कदम है। एक बात और, अक्सर हम सोचते हैं कि दूसरों की गलतियों को उजागर कर देना ही समाज सुधार है, पर बुद्ध कहते हैं कि सुधार पहले स्वयं से शुरू होता है।
अपने शब्दों की शक्ति पर ध्यान दीजिए। क्या आपके शब्द किसी का हृदय जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? क्या आपकी हंसी किसी के लिए उकसाने वाली है? क्या आपकी चुप्पी समझ का परिणाम है या उपेक्षा का? रावण के 10 सिर में से एक सिर बोलना भी हो सकता है, अनियंत्रित बातों का सिर। इन्हें नियंत्रित करना, सोचकर बोलना और गलती होने पर माफी मांगना, ये छोटे छोटे कार्य ही समाज के बड़े बदलाव बनते हैं। आज के डिजिटल समय में रावण का स्वरूप बदल गया है। वह हमारे फोन की स्क्रीन पर आता है, हमारी तुलना की भावना बनकर आता है और हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बुद्ध का मार्ग हमें याद दिलाता है कि असली मूल्य आपकी आंतरिक शांति है, न कि किसी पोस्ट की लाइक्स या किसी टिप्पणी की स्वीकृति। दशहरा का संदेश यहां सादा है। जो भी बाहरी मान्यता हमें अंदर से उलझाए, उसे पहचानो और उससे दूरी बनाओ। पर यह दूरी ठंडी और नफरत वाली नहीं होनी चाहिए। यह दूरी जागरूकता और आत्मसम्मान से भरी होनी चाहिए। अब एक छोटी कहानी जो बुद्ध की शिक्षाओं से मेल खाती है। एक गांव में एक वृद्ध साधु आया। गांव वाले उसे खुश करके बैठाते और सवाल पूछते, गुरुजी, हम रावण को कैसे जला दें? साधु ने कहा, बता दो, तुम किस रावण की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे गांव में एक बहुत क्रोधी व्यक्ति है। साधु बोले, क्या तुमने उसका क्रोध देखा है या उसकी तकलीफ समझी है? गांव वाले चुप थे। साधु ने कहा, जब तुम किसी की आग बुझाने जाओ तो पहले उसकी आग का कारण जानो और याद रखो, आग में पानी डालना और आग से सीख लेना अलग अलग है। उसी रात गांव वालों ने उस व्यक्ति से बैठकर बात की, उसकी तकलीफ सुनी और उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे आदमी का क्रोध कम हुआ। यही बुद्ध की शिक्षा थी, समझो, सहो और फिर सुधार करो। जब हम दशहरा की आग के अलावा अपने अंदर के छोटे छोटे दहन पर काम करने लगते हैं तो एक अद्भुत विचार आता है। परिवर्तन सतत और सहानुभूतिपूर्ण होता है। आप कभी भी किसी को बाहरी तौर पर जबरदस्ती बदल नहीं पाएंगे। परिवर्तन तब स्थायी होता है जब वह व्यक्ति खुद समझे कि परिवर्तन उसके हित में है। इसलिए बुद्ध का मार्ग व्यवहार में लागू करने के लिए हमें सहृदयता अपनानी होगी। सहृदयता का अर्थ सिर्फ प्रेम नहीं, यह समझ है, धैर्य है और साथ देने की इच्छा है। दशहरा का त्योहार बच्चों के लिए भी बड़ा अवसर है। बच्चों को सिखाइए कि सही और गलत का निर्णय केवल दंड से नहीं होना चाहिए। उनको सिखाइए कि किसी की गलतियों पर हंसने के बजाय उससे समझने की कोशिश करें। जितना हम बचपन में सहानुभूति और सोच सिखा देंगे, उतना ही आगे जाकर समाज में विनम्रता और बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। बुद्ध कह चुके हैं, शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, वह चरित्र का निर्माण भी है। दशहरे के दिन बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ भावनात्मक शिक्षा भी जरूरी है। रावण जला दिया हमने वहां पर दिखावे से, पर क्या जली वो आग जो रोज हमारे सीने में रानी है? कभी राख से पूछो कि उसने क्या दिया हमें? क्या सिर्फ ताप या फिर नई मिट्टी की कहानी है? एक और महत्वपूर्ण बिंदु, क्षमा और न्याय के बीच संतुलन। बुद्ध का मार्ग न तो न्याय से भागता है और न ही अंधेरे से झुकता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय को ढक दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी मनोदशा से बदले की आग को निकाल दें। न्याय समाज की आवश्यकता है, पर जब न्याय में भी क्रोध और नफरत मिल जाए तो वह न्याय का रूप नहीं रहता, वह प्रतिशोध बन जाता है। दशहरा हमें यही सिखाता है, न्याय के लिए खड़े होना, पर हृदय में करुणा रखना। आइए हम कुछ व्यावहारिक कदमों पर भी बात करें। यदि आप दशहरा के दिन वचन लें कि आप अपने भीतर के रावण से लड़ेंगे, तो यह कैसे करें? पहला, प्रतिदिन 10 मिनट का ध्यान। दूसरा, हर दिन एक ऐसी बात पर काम करें जो आपकी नकारात्मक सोच को चुनौती दे, जैसे किसी की अच्छाई ढूंढना जब आप पहले उसकी कमी देखते थे। तीसरा, किसी के प्रति छोटे छोटे दयालु कार्य करना। चौथा, अपनी आत्मचिंतन डायरी रखना। हर रात 3 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं और 3 ऐसी चीजें जिनसे आपने आज दूरी बनाई। ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे बड़े परिवर्तन लाते हैं। दशहरा केवल एक दिन नहीं, यह एक प्रक्रिया है। जैसे किसान बार बार खेत की जुताई करता है, उसी तरह हमें रोजाना अपने मन के खेत की जुताई करनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि साधना निरंतरता मांगती है, एक बार की तेजी से कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए जब आप इस बार रावण दहन देखें
तो उसे केवल अंत न माने, उसे एक शुरुआत माने, अपने भीतर के सुधार की शुरुआत। समाज में जब हम इस चेतना को फैलाएंगे कि हर विजय के बाद सुधार जरूरी है, तो हमारी राजनीति, हमारी शिक्षा और हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। आज के राजनीतिक वादों में भी अक्सर क्रोध की भाषा होती है, पर बुद्ध का सवाल यही है, क्या यह भाषा निर्माण कर रही है या तोड़ रही है? दशहरा के दिन हमारा नारा होना चाहिए, जलाकर भूल जाना नहीं, सीख कर जोड़ना है। यही विचार हमारे मंचों से लेकर हमारे घरों तक पहुंचना चाहिए। जब रावण राख हुआ सारा, तब भी उसके बीज रहे थे हवाओं में, पर जो बीज हमने अपने मन में बोए वही फल दे पाएंगे सवेरा। तो जला दो पुतलों को जरूर, पर साथ में बो दो सहनशीलता के बीज, तभी होगी हमारी धरती पर मनुष्यता की नई चिंगारी खींच। दोस्तों, मेरे शब्द यहीं समाप्त नहीं होते, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को अपने दिल में कुछ पल के लिए रख कर देखें। दशहरा के बाद भी हैत, करुणा और मध्यम मार्ग की सीख साथ रखें। रावण दहन में जो आवाज उठती है, उसे केवल शोर न समझें, उसे प्रेरणा मानकर अपने कार्यों में उतरें। रात की चादर धीरे धीरे उतर रही थी। गांव के सारे घरों की खिड़कियों से मंद मंद बत्तियां झिलमिला रही थीं। बच्चे अपनी माओं के घुटनों के पास बैठकर रावण के पुतले की कहानियां सुन रहे थे, और कुछ मुट्ठी भर बच्चे अपने अपने चेहरे पर रंग लगाकर राजा रमण की नकल कर रहे थे। बाजारों में फूलों, मिठाइयों और पुतलों की लकड़ियों की हल्की हल्की गंध मिली जुली थी। लोग अपने अपने घोड़े की तरह सजे हुए थे। कुछ के चेहरों पर उत्साह की चमक थी, कुछ के दिलों में परंपरा का नूर। पर उन सभी खुशियों और उजालों के बीच एक छोटा सा घर ऐसा भी था जहां एक व्यक्ति अपनी आत्मा की आग से जूझ रहा था, और उसे यह भी नहीं पता था कि वह रावण का सामना कर रहा है या अपने भीतर का रावण जला रहा है। उस छोटे से घर का नाम था सहज आश्रय। वहां रहता था लक्ष्मीकांत, पर सब लोग उसे प्यार से लक्ष्मी कहते थे। उसका स्वभाव शांत, आंखें गहरी और बातें धीमी थीं। उसने कभी ज्यादा संपत्ति नहीं देखी थी, पर उसके पास एक पुरानी टोकरी, कुछ किताबें और एक छोटा सा बगीचा था जिसमें उसने चांदनी से लगे हुए फूल उगाए थे। उसके पास जो सबसे अनमोल चीज थी, वह थी उसकी यादें और एक टिकाऊ गुण, सहानुभूति। पर हाल के कुछ वर्षों में उस सहानुभूति पर धूल जमी थी। उसने अपने भीतर के खामोश रावण को पहचानना छोड़ दिया था। लक्ष्मी का एक बेटा था, अंशु। अंशु अब किशोर था, आंखों में आग थी, पर अनुभव की चाशनी कम थी। वह अक्सर अपने पिता से पूछता, पापा, रावण का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ पुतला नहीं है? लक्ष्मी मुस्कुराकर कहता, बेटा, रावण केवल एक आकार नहीं, वह कई रूपों में आता है, कभी बाहर, कभी भीतर। पर असली सवाल यह है कि तुम किस रूप का सामना कर रहे हो। अंशु यह जवाब सुनकर थोड़ा चुप हो जाता, क्योंकि वह जानता था कि बातें सरल नहीं थीं। वे गहरे उन सवालों की तरह थीं जिनका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता था। गांव में दशहरा से पहले की एक शाम एक अनजान साधु आया। वह साधु थका हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अलग सा ठहराव था, ठीक उसी तरह जैसे जलती हुई मिट्टी में ठंडी राख में चमक। उसने गांव के चौपाल में बैठकर लोगों से कहा, मैं रास्ते में ठहरा हूं, क्या मैं सोने के लिए कोई जगह ले सकता हूं? लोगों ने कहा, हां, हमारे पास जगह है। पर लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे कहा, मेरे घर आओ, मेरे पास काफी जगह और भोजन है। साधु ने नम्रता से सिर निहारा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, पर उसमें कोई ढोंग नहीं था। वह मुस्कान पूरे जगत के प्रति थी, न कि किसी निजी खुशी के लिए। साधु के आने से पहले लक्ष्मी का मन हल्का नहीं था। उसने हाल की कुछ घटनाओं का बोझ अपने कंधों पर झेल रखा था। उसके गांव के ही कुछ लोग, जिनके साथ वह बचपन से जुड़े थे, आज उसके प्रति संदेह और कटुता दिखा रहे थे। किसी ने उसकी मेहनत पर प्रश्न खड़े किए, किसी ने उसकी ईमानदारी पर संदेह जताया। इन बातों ने उसके हृदय में एक छोटी सी जलन पैदा कर दी। पहले तो वह सूक्ष्म था, पर जैसे जैसे वह अनदेखा होता गया, वह बढ़ता गया। यह वह आग थी जिसका वह ठीक से सामना नहीं कर रहा था। इसे देखकर साधु ने एक शाम उसके पास बैठकर कहा, किसी ने तुम्हारे बारे में कोई बात कही जिसे तुमने सच मान लिया? लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और कहा, हां, कुछ लोगों ने मेरे काम पर सवाल उठाए,
मैंने जवाब दिया, पर फिर भी कुछ लोग मुझे जज करने लगे। साधु ने चुपचाप कहा, क्या तुमने उन शब्दों को पेट में डालकर रख लिया या उनसे मुंह मोड़कर आगे बढ़ गए? लक्ष्मी ने कहा, मैंने उन्हें अपने अंदर दबा लिया। साधु ने गर्म चाय घूंटते हुए कहा, धड़कन को दबाने से क्या होता है, वह भीतर की आग को हवा देती है। उस रात लक्ष्मी सुस्ता नहीं सका। उसने देखा कि वह किस तरह से छोटे छोटे बहाने बनाता था, अपनी चुप्पी के पीछे छिपने की, काम ज्यादा करने का बहाना, समय की कमी की आड़ेच, और कभी कभी यह मान लेना कि दुनिया मेरी परवाह नहीं करती। पर पहली बार उसने यह भी देखा कि उसके अंदर का क्रोध और संदेह किसी विडंबना की तरह उसके स्नेह को ढक रहे थे। अगले दिन जब उसने अपने बेटे अंशु को स्कूल की ओर जाते देखा, उसके मन में एक हल्का सा पश्चाताप उभरा। क्या वह अपनी पीठ पर उस आग को बोकर अपने बेटे को ठीक तरह से मार्ग दिखा पा रहा था? साधु ने उसे धीरे धीरे सिखा दिया कि लड़ाई हमेशा बाहरी नहीं होती। उसने बताया कि बुद्ध ने भी कहा था कि सबसे बड़ा युद्ध भीतर चलता है। लक्ष्मी ने सोचा, यदि यही सत्य है तो दशहरा का अर्थ भी कुछ नया हो सकता है। वह पुतले को जलाने की रस्म को सिर्फ एक निर्देशक क्रिया न मानकर उसे एक आंतरिक संकेत के रूप में लेने का निर्णय करने लगा। उसने सोचा कि रावण दहन सिर्फ एक रात की कहानी नहीं होगी, यह उसकी आत्मा की सफाई का पहला कदम होगा। एक रात जब पूरा गांव रावण की कहानियों और आतिशबाजी की तैयारी में था, लक्ष्मी ने अपने छोटे से बगीचे में चुपचाप एक जगह बनाई। उसने मिट्टी की अंगीठी जलाई और उसने अपने मन के कागज पर उन बातों को लिखना शुरू किया जो उसे सताती थीं। ईर्ष्या, घमंड, उस व्यक्ति की बातें जिसने उसे नीचा दिखाया, और सबसे ऊपर उसकी खुद की असुरक्षा। कागज पर लिखते समय उसके हाथ कांप रहे थे, पर वह लिखता गया और लिखता गया। हर शब्द उसके भीतर की एक चिंगारी बनकर बाहर आने लगा। उसने लिखा, मैं डरता हूं कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझे चोट लगी है और मैं नहीं चाहता कि जिसे चोट पहुंची उसे मैं फिर से गर्व से देखूं। जैसे जैसे शब्द कागज पर आते गए, उसका मन हल्का होता गया। फिर उसने उन कागजों को अंगीठी के बीच डाल दिया और आग ने खाते हुए उन शब्दों को शून्य में बदल दिया। पर यही नहीं हुआ। राख में कुछ नई ऊर्जा सी जन्मी। यह नींव थी, एक नव निर्माण की नींव, जिसमें वह अपने बच्चों को सिखाने के नए तरीके खोज सकता था। वह समझ गया कि केवल नाश से कुछ नहीं आता, नाश के साथ नई बीज बोने का साहस चाहिए। अगले दिनों लक्ष्मी का व्यवहार सबसे पहले उसके पुत्र के साथ बदला। उसने अंशु से धीरे धीरे खुलकर बातें करनी शुरू की, सिर्फ रोज की पढ़ाई या खेल के बारे में नहीं, बल्कि उन चीजों के बारे में जिन्हें वह कभी साझा नहीं करता था। उसकी असफलताएं, उसकी शर्म और भी वह छोटे छोटे डर जो उसने कभी किसी से कहा नहीं। अंशु ने यह बदलाव महसूस किया और धीरे धीरे उसकी आंखों में वह पुरानी ऊर्जा आई, पर इस बार कुछ और के साथ, आत्मविश्वास और सहानुभूति के मिश्रण के साथ। अंशु भी अपने पिता से मिलने वाली इस नव शांति का ग्रहण कर घर में धीरे धीरे बदलाव लाने लगा। उसने स्कूल में देखा कि जब वह अपने सहपाठियों के साथ मेलजोल में थोड़ा अधिक विनम्रता और संवेदनशीलता दिखाने लगा तो लोग उससे जुड़ने लगे। उसने देखा कि प्रतिस्पर्धा कम हुई और सहयोग बढ़ा। यही छोटी छोटी जीतें थीं जिनका उल्लेख दशहरा के पन्नों पर नहीं होता, पर वे दिल में गहरी तरह जड़ बनाने लगीं। समय के साथ साथ गांव के अन्य लोग भी अनजाने में लक्ष्मी से प्रभावित होने लगे। एक दिन गांव की चौपाल में बहस छिड़ी। दो लोग आपस में एक पुरानी जमीन के कारण भिड़ गए। वे दोनों आपस में इतनी कटु हो गए कि गांव के मुखिया ने सोचा कि मामला पुलिस तक जाएगा। उस समय लक्ष्मी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और कहा, 2 मिनट सुनिए। उसने दोनों के पास जाकर बैठकर कहा, मैंने भी कभी ऐसी पीड़ा महसूस की है। कभी कभी हमारे शब्द ज्यादा तेज हो जाते हैं और हम उन भावनाओं में कहीं खो जाते हैं जो असल में हमारी नहीं होती, वे हमारे घाव होते हैं। उसने उन दोनों से निवेदन किया कि वे एक दूसरे की बात सुने, बिना बीच में काटे, बिना किसी बचाव के, सिर्फ सुने। पहले तो दोनों हंसे और कहने लगे कि यह संभव नहीं, पर जब उन्होंने देखा कि लक्ष्मी गंभीर है तो धीमे धीमे उनकी बातें खुलने लगीं। एक ने कहा, मुझे लगता है कि दूसरे ने मेरी जमीन पर झूठ बोला।
दूसरे ने कहा, मुझे भी लगा कि मेरा हक छीना जा रहा है। बीच में जब दोनों ने सुना और समझा तो उनकी आंखों में खामोशी आई। वे दोनों देख पाए कि उनकी लड़ाई के पीछे जो आग थी वह गलत फहमियों, डर और असुरक्षा का मिश्रण थी। उस दिन गांव में कोई बड़े फैसले नहीं हुआ, पर एक छोटी सी शांति आई जिसने अधिक दिनों तक असर डाला। लोग सोचने लगे, अगर हम सुने तो कितनी सी छोटी छोटी आगें बुझ सकती हैं। इस कहानी का असली परिवर्तन तब हुआ जब एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। वह बारिश इतनी तेज थी कि गुलेल के पेड़ तक हिल गए। कुछ घरों की छतें उड़ गईं और लोगों के दिलों में भय फैल गया। पहले ऐसे मौकों पर लोग अक्सर एक दूसरे की निंदा करते, किसका घर कमजोर था, किसने ठीक से निर्माण नहीं कराया। पर इस बार कुछ अलग हुआ। लक्ष्मी ने गांव के युवाओं को जुटाया और कहा, आज वक्त बंटाने का नहीं, जोड़ने का है। जो मेरी छत है वह तुम्हारे काम आएगी, जो तुम्हारे पास अनाज है वह किसी भूखे के काम आएगा। और तब से गांव में एक नई तरह की सहकारिता शुरू हुई। जो लोग पहले अपने धारणाओं में बंधे रहते थे, वे अब मिलकर छतों की मरम्मत करने लगे। और वही लोग जिन्होंने पहले लक्ष्मी पर संदेह जताया था, उन्होंने भी अपने लिए उसे सम्मान देना शुरू किया। इस बदलाव का मूल कारण केवल एक था, किसी ने अपनी छोटी छोटी आगों को बुझाया और दूसरों के लिए स्थान बनाया। कहानी में एक और अहम किरदार था, एक वृद्धा जिसका नाम था कमला। कमला अकेली रहती थी। उसकी आंखें अब कमजोर थीं, पर उसका मन तेज था। उसे लोग गांव की पुरानियों की तरह देखते थे, जिनके पास कहानियां और अनुभव होते हैं। पर कुछ वर्षों से वह गुमसुम रहती थी क्योंकि उसके बेटे शहर चला गया और उसने कभी लौटा नहीं। लोग उसे नजरअंदाज करने लगे थे। उसकी तन्हाई को एक सामान्य बात मान लिया गया था। पर लक्ष्मी ने देखा और शौक में आकर उसने सोचा कि कैसे वह खुद भी कभी कभी अकेलेपन में खो जाता है। उसने कमला को अपने घर आमंत्रित किया, सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि बातें करने के लिए। कमला ने भी अपने जीवन की सफर की कहानियां बताईं, किस तरह उसने अपने पिता की सेवा की, कैसे उसने बच्चों को पढ़ाया और कैसे उसने भी अपने भीतर के रावण से हमेशा लड़ाई की। उसकी आवाज में एक तरह की मिठास थी जो सुनने वाले के हृदय को छू जाती थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी कमला के पास आने लगे। कुछ उसकी दवाइयां लेने लगे, कुछ उसके साथ चाय पीते। इस तरह कमला का जीवन भी बहसों और नफरतों से ऊपर उठकर एक तरह की शांति में आ गया, और यह शांति दूसरों को भी प्रभावित करने लगी। लोग अब महसूस करने लगे कि हर किसी के भीतर की आग को बुझाने से ही सामुदायिक जीवन स्वस्थ रहेगा। समय और घटनाएं इस तरह आगे बढ़ती रहीं। लक्ष्मी ने देखा कि जब भी वह अपने भीतर के भय, क्रोध और असुरक्षा पर काम करता है तो उसके रिश्ते और समाज की बनावट बेहतर होती जाती है। उसने यह भी महसूस किया कि यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। हर बार जब कोई नया चुनाव या विवाद आता तो उसके भीतर की पुरानी आगें फिर से चिंगारी की तरह उभर आती। पर अब वह उन्हीं चिंगारियों का सामना पुराने तरीके से नहीं करता था। वह ठहर कर सुनता, समझता और फिर बोलता। उसका शब्द अब कटुता से नहीं पर दया और सच्चाई से भरा होता, और यही बदलाव दूसरों में भी उपजता। दशहरा का एक वर्ष फिर आया। गांव ने जैसे हर साल रावण जलाई, आतिशबाजी की और मिठाई बंटाई, पर इस बार कुछ अलग था। उस साल का रावण सिर्फ बाहरी लकड़ी का ढांचा नहीं था, वह उन पन्नों का भी प्रतीक था जिन्हें लक्ष्मी और कुछ दूसरे गांव वालों ने पिछले साल जलाकर राख में बदल दिया था। उन पन्नों पर जो लिखा था, घृणा, भ्रम, अपमान और असुरक्षा, वो सब उन्होंने जला दिए थे। पर साथ ही उन्होंने नए पन्नों पर लिखना भी शुरू कर दिया। किसे माफ किया गया, किसको समझा गया, किसने मदद की। रावण के दहन के बाद गांव में एक सभा हुई, पर यह सभा सामान्य आलोचनाओं की सभा नहीं थी। यह एक शपथ समारोह था। शपथ की वे प्रतिदिन 5 मिनट बैठकर ध्यान करेंगे, एक दूसरे की सुध लेंगे और गलतफहमी होने पर बात करके साफ करेंगे। यह शपथ बड़ी सी नहीं थी, पर उसकी प्रभावशीलता इतनी थी कि आने वाले समय में जब भी कोई विवाद होने लगा, लोग पहले उस शपथ की याद दिला देते और फिर बहसें भी क्षेप में शांत हो जातीं। कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आया जब शहर से एक पत्र आया। उस पत्र में बताया गया कि लक्ष्मी के बचपन का स्कूल
जहां उसने कभी पढ़ाया भी था, उसे सम्मानित करने की योजना बना रहा है। उसने अपने जीवन में समाज के लिए जो योगदान दिया था, उसकी सराहना की जानी थी। पहले लक्ष्मी ऐसे सम्मानों के लिए उत्साहित नहीं होता था, पर इस बार कुछ और था। उसने देखा कि उसका सम्मान उसकी निजी ईगो की वजह से नहीं, पर एक सामुदायिक ऊर्जा के कारण है। लोगों ने न केवल उसे सम्मान के लिए नामांकित किया था, बल्कि सबने मिलकर उसके काम की प्रशंसा भी की थी। उस दिन जब उसने पुरस्कार के लिए मंच पर कदम रखा, उसने अपनी स्वीकारोक्ति में कहा, यह पुरस्कार केवल मेरे लिए नहीं, यह हमारे गांव के लिए है। यह प्रमाण है कि जब हम खुद में सुधार लाते हैं तो समाज भी बदलता है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे किसी तरह की जीत के आंसू नहीं, बल्कि एक तरह के सच्चे मेल के आंसू थे। इस कहानी में एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ था। अंशु का पहला प्रेम। वह एक लड़की से मिला जिसने उसे यह सिखाया कि प्रेम का अर्थ क्या है। नियंत्रण नहीं, सहारा देना, जीतना नहीं, समझना, चमकाना नहीं, साथ चलना। अंशु ने जब यह देखा कि प्रेम में भी कई बार हमारा रावण उठता है, ईर्ष्या, असुरक्षा, चाहत, तो उसने अकथनीय मार्ग चुना। उसने अपने भीतर की आग पर काम किया, अपनी संवेदनशीलता और अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, और फिर प्रेम में खूब पनपा। इससे गांव में भी एक स्वर आया। युवा अभी भी हैं, पर वे सीख रहे हैं कि परंपरा और आधुनिकता का मिलन केवल उत्सवों तक सीमित नहीं होना चाहिए, वह जीवन के व्यवहार में भी हो। अंततः कहानी का सबसे बड़ा पाठ यही था, दशहरा केवल एक दिन नहीं, ये एक अनगिनत छोटे छोटे कदमों की श्रृंखला है जो किसी के मन में नई जागरूकता पैदा करती है। लक्ष्मी ने यह जाना कि रावण का नाश केवल बाहरी प्रतीकों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे साहसों में होता है। किसी से माफी मांगना, किसी का हाथ पकड़ना, अपने डर का सामना करना और छोटे छोटे दयालु कार्य करना। इन छोटे छोटे कामों ने गांव को बदल दिया, न केवल कुछ हफ्तों या महीनों के लिए, पर वर्षों तक फैलने वाली एक शांति और समझ का जाल बिछ गया। किसी शाम जब फिर से मंद मंद बत्तियां जल रही थीं और बच्चे अपने अपने खेलों में मग्न थे, लक्ष्मी अपने बगीचे में बैठा एक पुराने बरगद के पेड़ की छांव में धुआं उड़ाकर चाय पी रहा था। उसके पास कमला बैठी थी और अंशु भी पास में था। वे सभी कुछ पल चुप्पी में बैठे रहे, पर यह चुप्पी असहज नहीं थी, वह संतोष और गहराई से भरी हुई थी। कमला ने कहा, तुमने जो किया वह आसान नहीं था, पर तुमने लोगों को फिर से सुनना सिखाया। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने खुद को सुनना सीखा। अंशु ने कहा, और मैंने सीखा कि जीत का मतलब केवल सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि खुद को सुधारना भी है। वे सब हंसे और फिर चुप्पी फिर से आ गई, पर इस बार वह चुप्पी स्थिरता की चुप्पी थी। रात धीरे धीरे गहरी हुई। दूर गांव के बाहर एक मेला चमक रहा था, जहां रावण का पुतला जल रहा था और लोग जश्न मना रहे थे। पर लक्ष्मी के घर के पास की छोटी सी आग, वह जो उन्होंने अपने दिल की परतों को काट कर जलाई थी, वह फिर भी जल रही थी, न कि विनाश के लिए, पर जीवन के लिए। उस राख में कुछ बीज दबे थे, सहानुभूति के, विश्वास के और समझ के बीज। ये बीज धीरे धीरे पनपेंगे और आने वाले वर्षों में गांव की पीढ़ियां इन्हें पानी देंगी। कहानी यही सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की आग की पहचान कर लेते हैं और उसे समझदारी से संभालते हैं, तभी बाहरी रावण की प्रतीकात्मक आग का असली अर्थ हमारे जीवन में उतरता है। और इस तरह दशहरे के जहां कई पलों में रावण जलता है, वहीं कहीं कहीं लाखों छोटे छोटे दिलों में भी रावण की कुछ परतें धीरे धीरे धुएं में मिलकर एक नई शुरुआत बनाती है। एक ऐसी शुरुआत जो रोशनी नहीं बसाती, बल्कि जीवन की गहराई में उजाला भर देती है। लक्ष्मी, अंशु, कमला और उस साधु की स्मृति में यह गांव नए अर्थों के साथ जीना सीखा। हर जले हुए कागज के नीचे जो राख बची, वह नए बीज के लिए उपजाऊ मिट्टी बन गई। और जब अगला दशहरा आया तो लोगों ने अपने अपने भीतर झांक कर देखा और मुस्कुराते हुए पाकर चले कि असली विजय वही है जो हम खुद में करें। और यह विजय बार बार होती है तब तक जब तक हमारा मन साफ और सहृदय न हो जाए। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, वह हर उस दिल में जारी रहती है जो सीख लेता है, जो माफ करता है, जो बदलता है। और हर बार जब कोई रावण जले, कोई पुतला राख हो, कहीं ना कहीं एक छोटा सा गांव
कहीं किसी वृक्ष की छांव में यह सीख जिंदा रखेगा कि बुराई का दहन तभी पूर्ण होता है जब हम अपने भीतर की बुराइयों को पहचान कर करुणा और समझ के साथ उन्हें बदल दें। और यही असली दशहरा है, न सिर्फ महसूस करने का बल्कि जीने का। रात का चांद थका सा मानो आकाश की ओट में कुछ सोच रहा था। दीपावली और दशहरे के उजाले के बीच एक शांत समय था जब गांव के लोग थके हारे अपने अपने घरों में लौट रहे थे और हवाओं में मीठी ठंडक फैल रही थी। पर उस ठंडक में भी कोई एक ऐसी गर्मी थी जो भीतर जल रही थी। वह गर्मी थी यादों की, वादों की और उन सवालों की जिन्हें समय ने अनसुना कर दिया था। गांव के ठीक किनारे एक पुराना कुआं था जिसके पास एक नीम का पेड़ खड़ा था। उसी नीम की छांव में रहता था रमेश। लोग उसे प्यार से रामू कहते थे। उसकी उम्र 50 के आसपास थी, पर उसकी आंखों में बचपन की तरह की तीव्र जिज्ञासा थी। रामू का जीवन साधारण था। छोटी सी झोपड़ी, एक छोटा बर्तन और एक प्रेम पसा हुआ बगीचा जहां में उसने कई सालों से गुलाब, चमेली और कुछ हर्बल पौधे उगाए थे। लेकिन रामू के जीवन में एक दरार थी जिसे वह छुपाने की कोशिश करता था। वह दरार थी उसके अंदर का एक अनकहा दर्द जो धीरे धीरे उसका मन खा रहा था। रामू का बेटा करण शहर में नौकरी करता था। करण के पास नई नई चीजें थीं, मोबाइल फोन, चमकदार जूतियां और शहर की चमक धमक। पर जब वह छुट्टियों में गांव आता तो उसके चेहरे पर एक बेचैनी रहती। किसी दिन उसने गांव के बच्चों को देखकर कहा, यहां सब कितना शांत है, पर मन कुछ नहीं समझता। रामू ने केवल सिर हिलाया और कहने लगा, शांति और समझ अलग अलग चीजें हैं बेटा। शांति बाहर कभी कभी दिखती है, पर समझ अंदर की होती है। करण ने यह बात अधूरी सी छोड़ दी क्योंकि शहर की दिलचस्पी उसकी बातों से ज्यादा थी। एक वर्ष दशहरा की तैयारी गांव में जोरों पर थी। पुतले बन रहे थे, बाजारों में लकड़ी और रंगों की हलचल थी और बच्चे रावण की कहानियां सुनाने को बेचैन थे। पर रामू के साथ एक नई चिंता थी। वह सोच रहा था कि कैसे वह अपने अंदर के डर, अपनी पुरानी गलती और असंतोष को समझे। कुछ साल पहले एक झगड़ा हुआ था जो गांव में इतनी हवा बन गया कि रामू की इज्जत पर सवाल उठे। उस झगड़े का असर आज भी उसके रिश्तों पर दिखता था। उसने कई बार अपने आप से कहा था कि वह सब पार कर जाएगा, पर जैसे तैसे उसने अपने मन में एक सुरंग बन ली थी जहां वह अकेले बैठकर खामोशी से सोचता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग भिक्षु आए। उनका नाम था शांतानंद। वे शांत चलने वाले और बोलने में कम, सुनने में ज्यादा थे। उनकी आंखों में वह गहराई थी जो बस देखती थी पर कुछ कहती भी थी। जब उन्होंने गांव देखा, वे धीरे धीरे चारों ओर घूमे और लोगों से मिले। गांव वालों ने उन्हें आशीर्वाद व भोजन दिया। रामू ने भी उनका सत्कार किया और उनकी आंखों में देखा तो कुछ हल्का सा कांप उठा। शांतानंद ने कुछ दिनों तक गांव में ठहरना चाहा और इस ठहराव में उन्होंने लोगों से बहुत कुछ सुना। किसी का नुकसान, किसी की खुशी, किसी का वीरानपन। पर उन्होंने रामू का चेहरा देखकर एक दिन कहा, तुम्हारे चेहरे पर आग है पर वह आंतरिक है। रामू ने झट से कहा, नहीं गुरुदेव, सब ठीक है। पर भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। उस शाम रामू और शांतानंद ने नदी किनारे बैठकर चाय पी। चाय की चुस्की के बीच भिक्षु ने कहा, तुम दशहरा के पुतले जलाकर क्या पाना चाहते हो? रामू ने कहा, मैं चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं चाहता हूं कि लोग फिर मुझ पर भरोसा करें। भिक्षु बोले, कभी कभी हम बाहर की आग जलाकर चिंगारी से ही उम्मीद रखते हैं कि घर की आग बुझ जाएगी, पर घर की आग तो बाकी रहती है जब तक हम उसे नहीं समझते। रामू ने वह बात भीतर ले ली और आखिरकार एक विचार ने उसके मन में जगह बनाई। वह दशहरा पर केवल पुतला नहीं जलाएगा, वह अपने भीतर के रावण को भी पहचानने की कोशिश करेगा। तय हुआ कि दशहरा के ठीक पहले की रात, जब गांव में आतिशबाजी की तैयारी होगी और बच्चे अपने अपने किस्से सुनाएंगे, रामू चुपके से अपने घर के आंगन में बैठकर कुछ पन्ने लिखेगा। उसने उन पन्नों पर उन लोगों के नाम लिखे जिनके साथ उसने कंधा मिलाकर काम किया था, पर जिनके साथ उसके संबंध बिगड़े थे। उसने लिखा, मेरी गलतियां, मेरी अपमान भरी प्रतिक्रियाएं और वह समय जब उसने बिना सोचे समझे बोल दिया था। पन्नों पर हर शब्द एक भारी बोझ की तरह गिरा और जब वह पन्ने जलाई तो राख उड़ी
और साथ में एक हल्की सी राहत भी आई। पर जैसे राख में नई मिट्टी की खुशबू भी आती है, उसी तरह रामू की आत्मा में एक नया सवाल पनपा। क्या राख सिर्फ नष्ट करने के लिए है या उसमें कुछ बोया भी जा सकता है? दशहरा का दिन आया। गांव की गलियां गीतों और हंसी से भर गई थीं। पुतले जले, बच्चे तालियां बजाते रहे और बुजुर्ग पुरानी कहानियों को अपनी जुबान से फिर से जीवित करते रहे। पर उसी भीड़ में रामू ने एक अलग तरह का उत्सव मनाया। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुलाया जिनके साथ उसका संबंध टूटा था। वे पहले थोड़े शकों के साथ मिले, पर जब रामू ने नजर से पूछकर कहा, क्या तुम अभी भी मुझे सुनोगे, तो एक एक कर वे बैठ गए। रामू ने कहा, मैंने पहले गलतियां की हैं। मैंने आपको बेइज्जत किया, बिना कारण गुस्सा किया और शब्दों से चोट पहुंचाई। मैं माफी मांगता हूं। कुछ लोग चौंके, कुछ के चेहरे पर शर्म झलकती थी, पर धीरे धीरे एक दुआ सी हवा आने लगी। किसी ने कहा, हम भी दोषी हैं, तो किसी ने भी कहा, हमने भी गलत समझ लिया। उस शाम बहस नहीं हुई। वह एक समझौते की रात बन गई, जहां शब्दों ने हथियार छोड़ दिए और हाथें मिल गई। रामू की कहानी गांव भर में फैल गई, न कि किसी तरह की अफवाह के रूप में, बल्कि एक प्रेरक घटना की तरह। लोग सोचने लगे कि असली विजय केवल पुतले जलाने में नहीं, बल्कि रिश्तों को फिर से जोड़ने में भी है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, देखो, यह आदमी जो कभी चुपचाप बैठता था, उसने बहस के बीच माफी मांगी। यह बड़ा काम है। और बच्चे जो पुतले के चलने का आनंद ले रहे थे, उन्होंने भी देखा कि जब कोई बड़ा इज्जत से बात करता है तो घर में एक नई तरह की गर्मी आती है। समय आगे बढ़ा। करण शहर में वापस गया, पर वह पिता के भीतर के परिवर्तन को महसूस कर चुका था। उसने अपने मित्रों से कहा कि गांव का दशहरा इस बार कुछ अलग था। न सिर्फ आतिशबाजी और पुतले, बल्कि लोगों का मिलन और समझ। शहर की तंग गलियों और व्यस्त लिफाफों के बीच वह इन बातों को भूलना नहीं चाहता था। उसने भी ठान लिया कि वह अपने जीवन में कुछ बदलाव करेगा। कम से कम अपने रिश्तों में आंखों से देखकर बात करेगा और गुस्से को शब्दों से नहीं, बल्कि सांसों से निकालने की कोशिश करेगा। कुछ ही महीनों बाद गांव में बुरी बातें फिर से उठीं। नई तरह की अनजाने घटनाएं हुईं। फसल का नुकसान, पेयजल की समस्या और कुछ मामूली विवाद। पर इस बार गांव के लोग अलग तरह से निपटे। छोटे छोटे झगड़ों में लोग पहले एक दूसरे को सुनकर समझने लगे और झट से तकरार को शोर शराबे में बदलने के बजाय बैठकर हल करने लगे। रामू ने देखा कि जब लोग अपने भीतर की आग को समझते और उसका इलाज करते हैं, तो बाहर की आगें स्वतः कम हो जाती हैं। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया अध्यापक आया। उसका नाम था मीरा। मीरा एक युवा महिला थी जो अध्यापन को केवल नौकरी नहीं, बल्कि एक साधना मानती थी। उसने बच्चों को सिखाया कि किस तरह छोटी छोटी बातों पर प्यार और दया बरतना चाहिए। उसने कहा, दुनिया में हर कोई लड़ सकता है, पर सहमति और समझना ही समाज को मजबूत बनाते हैं। मीरा की इन बातों ने बच्चों पर गहरा असर डाला। वे झगड़ों के बजाय बातचीत करने लगे और स्कूल के प्रोजेक्ट में सहयोग को बढ़ावा मिला। एक साल बाद जब फिर से दशहरा आया, तो गांव ने उसे एक नई परंपरा दी। दशहरा महज पुतलों का जलना नहीं रहा, वह दिन बन गया समझो और जोड़ो का। उस दिन जब पुतले जलते, गांव के लोग एक दूसरे के घर जाकर बैठते और पुराने मतभेदों को सामने रखकर बात करते। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी। कभी कभी बातें फिर भी नहीं सुलझ पाती, पर फिर भी लोग कोशिश करते। उन्होंने सीखा कि कुछ चिंगारियां इतनी पुरानी होती हैं कि उन्हें बुझने में वक्त लगता है, पर वही लोग जो पहले नफरत और कड़वाहट में उलझ जाते थे, अब धीरे धीरे अपने भीतर की गर्मी को सुलझाने लगे। कहानी में एक और मोड़ आया जब एक युवा लड़का शामिल गांव में आया। वह किसी बड़े शहर से हटकर आया था। उसकी आंखों में कुछ बिखराव था और उसके कदमों में वही बेचैनी थी जो कभी करण के चेहरे पर दिखती थी। शामिल ने गांव की परंपराओं में खुद को जोड़ा, पर उसकी आत्मा में एक अज्ञात शोर था। वह अक्सर रात के समय नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गिटार पर गाने बजाता और अपने दर्द को सुरों में बदलता। रमेश ने उसे देखा और समझा कि यह लड़का भी किसी प्रकार का रावण अपने भीतर लेकर आया है, न कि किसी अन्य का, पर अपने ही पुराने जख्मों का। रामू ने उसे बुलाया और एक शाम दोनों की लंबी बातें हुई।
शामिल ने बताया कि शहर की दौड़, पैसा और पहचान ने उसे अंदर से खाली कर दिया था। रामू ने धीरे से कहा, हम सबके भीतर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है, पर उसे मिटाना सरल नहीं, उसे समझकर संभालना पड़ता है। शामिल ने यह सुना और थोड़ी सी राहत पाई। समय के साथ गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अब एक दूसरे की गलती पर उंगलियां उठाने की बजाय सवाल पूछते, क्या तुम्हें मदद चाहिए? क्या तुमने इसमें कौन सा हिस्सा निभाया? क्या हम मिलकर इसे सुलझा सकते हैं? इन छोटे छोटे सवालों ने गांव की सामाजिक बनावट में बदलाव लाया, और यही बदलाव धीरे धीरे बड़े कामों को जन्म देता। सामूहिक खेती, मिलकर पानी का इंतजाम और एक छोटे से पुस्तकालय की स्थापना, जहां मीरा बच्चों को कहानियां सुनाती और बूढ़े लोग अपनी यादें बांटते। एक शाम जब राख में से एक नई कली उगाई, गुलाब की एक नन्ही पत्ती, रामू ने सोचा कि यह सब उनकी कोशिश का फल है। उसने देखा कि जीवन में जितनी बार उसने अपने भीतर के गंदे शब्दों को कागज पर लिखा और जलाई, उतनी बार उसकी आत्मा को कुछ नया मिले। उसने महसूस किया कि परंपराएं जो केवल दिखावे के लिए बची रहें, वे खो सकती हैं, पर जो परंपराएं समझकर अपनाई जाए, वे पीढ़ियों तक टिकती हैं। कहानी की नायिका मीरा ने एक दिन स्कूल के बच्चों से कहा, जब तुम बड़े होकर किसी त्योहार की तैयारी करोगे, तब याद रखना कि सबसे बड़ा उत्सव वह है जिसमें हम अपने भीतर की अच्छाइयों को बढ़ाएं। अपने भीतर के रावण का अर्थ पहचानना ही सबसे बड़ा अध्ययन है। बच्चों ने उसकी बातों को अपने दिल में रखा और हर वर्ष दशहरा आने पर वे एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने की प्रतिज्ञा करते। किसी की मदद करना, किसी बुजुर्ग का कामकाज करना या किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करना। कई साल गुजरे, रामू बूढ़ा हो चला और उसके आंसू अक्सर उस नीम के पेड़ के नीचे सुखाया करते। वह दिन उसे याद आता जब वह अकेले बैठकर अपने दोषों की सूची बनाता था। अब वह देखता कि उसी लिस्ट ने उसे बदल दिया, न कि तुरंत, पर धीरे धीरे। गांव ने भी बदल लिया था, न केवल उत्सवों का रंग, बल्कि लोगों के अंदाज में। लोग अब बातें सुनते थे, समझते थे और तब बोलते थे। उनका समाज थोड़ा और सहनशील, थोड़ा और दयालु बन गया था। एक रात जब पुराना कुटिया ठंडी हवा में थरथरा रही थी, रामू ने अपने पोते को गोद में लेकर कहा, बेटे, याद रखना, जब भी रावण की बात होगी, सोचो कि रावण सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी हो सकता है। और जब तुम उसे पहचान लो तो उससे लड़ो नहीं, समझो, फिर तुम्हारा दशहरा सच्चा होगा। पोते ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। कहानी यहीं समाप्त नहीं है, क्योंकि कहानी वह है जो हर दिल में फिर से जन्म लेती है, जब कोई अपने भीतर झांकता है और खुद से सवाल करता है। गांव की गलियां अब भी दशहरा पर गुलजार होती हैं, पर उन गलियों में एक नई परत जुड़ चुकी है, एक समझ की परत जो कहती है कि विजय केवल शोर और धुएं में नहीं, बल्कि शांत आवाजों और जुड़े हुए हाथों में भी है। और जब भी कोई पुतला जलता है, तो उसके साथ कुछ लोग अपने भीतर की राख को भी संभाल कर नए बीज बोते हैं, प्रेम के, सहानुभूति के और मानवता के। रात जब पूरी तरह उतरती है और चांद को नींद सी आती है, तब नीम के पेड़ की छांव में रामू की ठंडी सांस हवा में मिल जाती है। उसकी कहानी गांव के जहन में ऐसी बनकर रह गई कि दशहरे का सच सिर्फ आग नहीं रहा, वह एक यात्रा बन गया। एक यात्रा जो भीतर की ओर ले जाती है, जहां हर कदम पर एक नया सबक मिलता है और जहां हर राख के नीचे नई जमीन उपजती है। रात का पहरा धीरे धीरे उतर रहा था। हवा में सरसराहट थी और आम के पेड़ों की पत्तियां आपस में कह रही थीं जैसे कोई पुरानी बात दोहरा रहा हो। गांव की गलियां अभी भी खाने पीने की तैयारी और रंग बिरंगी सजावट की हलचल से गूंज रही थीं, पर उन सब खुशियों के बीच एक घर ऐसा भी था जहां एक युवक अपने अंदर के तूफान से अकेले जूझ रहा था। उसका नाम था आरव। लोग उसे प्यार से आरू बुलाते थे, पर आरव का मन उसी नाम के साथ कभी नहीं होता था। उसके मन में हमेशा एक सवाल खटखटाता रहता था कि कौन सही है और कौन गलत, कौन जीतता है और किसका हृदय टूटता है। आरव का परिवार साधारण था। माँ, पिताजी और एक छोटी बहन, जिसकी हंसी घर की दीवारों पर हमेशा घुल घुल के सुनाई देती थी। पर कुछ वर्षों पहले गांव में हुए एक विवाद ने आरव की दुनिया बदल दी थी। उस विवाद ने उसके पिता की प्रतिष्ठा पर छाया डाल दिया और लोग धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगे।
उस दिन के बाद आरव के मन में एक आग सी जलने लगी। निश्चित रूप से वह आग किसी दूसरे के विरुद्ध नहीं थी, पर वह आग उसे भीतर से जला रही थी। उसे अक्सर लगता कि अगर वह कुछ कर दिखाए तो लोग फिर उसके पिता का सम्मान करेंगे, पर उसी के साथ यह भी भय था कि यदि उसने गलती की तो वह और भी गहरा नीचे ले जाएगा। दशहरा का महीना आया तो गांव में उत्सव का रंग था, लेकिन आरव के मन में उत्सव का कोई भाव नहीं था। वह अंदर तक उदास था। एक शाम जब गांव में हर कोई रावण के पुतले पर रंग कर रहा था और बच्चे उल्लास के साथ नृत्य कर रहे थे, आरव अकेले नदी के किनारे चला गया। नदी की सतह पर चांद की छाया नाच रही थी और पानी के ऊपर पत्तों की कलियां हंसी सी उछल रही थीं। आरव ने उसी नदी के पास बैठकर सोचा, क्या रावण बाहर है या भीतर? क्या हमारा मन भी अपने अपने रावण के साथ नहीं जी रहा? ये सवाल उसके हृदय की गहराइयों से उठ रहे थे और वे उसे चुभ रहे थे, जैसे कोई सुई सी उसके अंदर धंसती जा रही हो। नदी के किनारे ही एक बुजुर्ग साधु मिल गया। साधु की आंखों में शांति का समंदर सजा हुआ था और उनकी चाल में वह स्थिरता थी जो बड़े समय बाद कहीं मिलती है। साधु ने आरव की ओर देखा और बिना किसी हो हल्ले के उसके पास आकर बैठ गया। आरव ने बिना बोले ही उसकी ओर आंखें उठाईं और उस मुस्कान में अपनी सारी थकान देखी। साधु ने कहा, बेटा तुम बहुत सोचते हो। आरव ने झटकर कहा, सर यह सोच ही तो है जो मुझे जला रही है। साधु ने शांत स्वर में कहा, सोचना अच्छी चीज है, पर विचारों की आग और काम करने वाली आग अलग होती है। तुम उस आग को जानना चाहते हो क्या? आरव ने अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला, हां, मैं जानना चाहता हूं कि किसने मुझे ऐसा बना दिया। साधु ने कुछ देर चुप्पी रखी और फिर बोला, कभी कभी हम बाहर की गहराई को देखकर अपने भीतर की कठोरता नहीं देखते। रावण के 10 सिर होते हैं, पर हर सिर हमारी अलग अलग प्रवृत्ति है। अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, ये सिर हैं। पर बुद्ध की शिक्षा में कहा गया है कि हमें बाहर की लड़ाई से पहले अपने भीतर की पहचान करनी चाहिए। आरव ने साधु की आंखों में उत्सुकता और भय दोनों देखा। उसे भय इस बात का था कि क्या वह अपने भीतर की उन प्रवृत्तियों को पहचान पाएगा, और उत्सुकता इस बात की कि अगर वह पहचान पाए तो क्या बदल सकेगा। साधु ने आरव को एक प्राचीन मंत्र नहीं सिखाया, न ही किसी तरह की कठिन तपस्या का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, जाओ गांव में, लोगों को जाओ और सुनो। सुनना सबसे बड़ा उपहार है। आरव ने कहा, पर मैं सुनकर क्या करूंगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, सुनकर समझो और फिर जो सही लगे उसे अपनाओ। और एक बात, हर दिन थोड़ी देर के लिए अपने भीतर की बातें लिखो। जो दिखता है उसे शब्दों में उतारो। आरव ने साधु की बातों को अपने जीवन की एक छोटी सी किताब में लिख लिया, बस वैसे ही जैसे कोई अगला कदम उठाने की ठान लेता है। वह अगले दिनों गांव में जाकर लोगों की बातें सुनने लगा। उसने देखा कि लोग उसकी आंखों में वही भाव देखकर बातें करते थे जो वह उन्हें देखना चाहते थे। वे उसे गलती मानते थे, वे उसे शर्मिंदा करते थे, और कहीं न कहीं उनकी बातें उसके मन में काट छांट कर जाती थीं। पर जब उसने बस सुनना शुरू किया तो उसने उक्त से भी अधिक बातें जाना। किसका अकेलापन, किसकी परिस्थिति, किसकी भय से जुड़ी सोच। उसने देखा कि जिन लोगों ने पहले उसकी आलोचना की थी वे भी अंदर से जले हुए थे, और उनकी आग की वजहें अक्सर छोटी छोटी चोटें थीं। किसी के अपमान का घूंट, किसी की असफलता का बोझ, किसी का आत्मसम्मान टूटना। आरव के भीतर एक बार फिर भावना उभरने लगी, सहानुभूति। उसने देखा कि सुनने से उसकी अपनी आग नहीं बढ़ी, बल्कि कुछ शांत हुई। पर यह संतोष एक नया काम मांगता था। यह मांगता था कि वह अपने गुस्से के साथ क्या करेगा और उस गुस्से को बदले की आग बनने से कैसे रोकेगा। एक शाम आरव ने अपने मन के पन्नों पर वह सब लिखा जो उसे पीड़ा देता था। उसका अपमान, उस दिन की घटनी जब लोग उसके पिता की तारीफ करना बंद कर गए, और उसके भीतर उगी नफरत की जमी हुई जड़ें। उसने लिखा कि उसने कितनी बार अपने से यह कहा कि वह किसी को सबक सिखाएगा, पर हर बार वह खामोश रहा। उस लिखने के बाद उसने महसूस किया कि कुछ भारीपन कम हुआ है। शब्दों ने उसके भीतर की आग को दिशा दी, राह दिखाई, पर साथ ही उसने देखा कि राख के नीचे कुछ नया पनपने की क्षमता भी है। अगर वह चाहे तो वह न केवल जलाने बल्कि बोने का काम भी कर सकता है। उसने सोचा कि अगर असली विजय करनी है
तो फर्क यह है कि वह अपनी आग को विनाश की जगह निर्माण में कैसे बदलता है। उस वर्ष का दशहरा आया। गांव में रावण के पुतले उलझे हुए दिखे, पर आरव ने पुतले देखने में रुचि नहीं ली। उसकी मां ने कहा, बेटा बाहर जाओ, खुशियां मनाओ। पर आरव को भीतर की आवाज कह रही थी कि वह कुछ और करे। उसने मां से कहा, मां, मैं आज गांव के कुछ पुराने लोगों के घर जाकर उनसे बात करना चाहता हूं। मां ने थोड़ी आश्चर्य से देखा, पर आरव की आंखों में एक रहस्यमयी स्थिरता देखकर उसने हामी भर दी। आरव ने गांव के बूढ़ों के पास जाकर पूछा कि उनके जीवन में कौन सी ऐसी चीजें थीं जिनसे वे पछताते हैं। कुछ ने कहा कि वे युवावस्था में ज्यादा शीघ्र निर्णय ले लिया करते थे, तो कुछ ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ थोड़ा और समय देने की ख्वाहिश रखते थे। उन बातों को सुनकर आरव ने महसूस किया कि हर कोई जीवन में कुछ न कुछ खोता है और हर कोई कुछ पाने की चाह रखता है। और फिर उसने सोचा, क्यों ना वह अपने कुछ पन्नों पर लिखी उन बातों को सामने रखे और माफी मांगे। आरव ने बहादुरी दिखाई। उसने अपने पिता के नाम पर पुतले नहीं जलाए, पर उसने गांव के चौपाल में जाकर सबके सामने अपने किए शब्दों की बात कही। उसने कहा, मैंने पहले गलतियां की हैं। मैंने कभी नफरत को बढ़ाया, कभी किसी की बात को तुच्छ समझा। आज मैं माफी मांगना चाहता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके शब्द सच्चे थे। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने आंखें नम कर लीं और कुछ ने सीधे उसकी ओर देखा और कहा, हम भी दोषी हैं, हम भी कुछ कहकर दर्द पहुंचा चुके हैं। उस दिन गांव में जो हुआ वह केवल एक पुतले का दहन नहीं था, वह एक छोटी सी आत्मा की ज्वाला थी जिसने खुद को जलाया और राख में नई बीज बो दिए। कहानी का अगला मोड़ तब आया जब एक रात गांव के किनारे एक नवयुवती आई। उसका नाम था सविता। सविता शहर से आई हुई एक शिक्षिका थी जो गांव के स्कूल में पढ़ाने आई। वह सरल पर दृढ़ थी और उसकी आंखों में एक तरह की उम्मीद थी जो गांव की मिट्टी में नया जीवन दे सकती थी। जब उसने गांव में बदलाव की खबर सुनी तो वह आई कि देखे क्या वह भी मदद कर सकती है। उसने आरव के काम को देखा और उसकी प्रशंसा की, पर साथ ही उसने देखा कि आरव की अपेक्षाएं बहुत बड़ी नहीं, पर उसकी संवेदनशीलता गहरी थी। सविता ने आरव को कहा, जो तुम कर रहे हो वह बड़ा काम है, पर आज के बदलते समय में हमें लोगों को सिर्फ सुनने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा सिखाने की भी जरूरत है जिससे वे स्वयं अपने भीतर की आग को समझ सकें। सविता ने स्कूल में बच्चों के लिए छोटी छोटी कलात्मक कविताएं और खेल बनाए जिनसे वे अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त कर सकें। उसने हृदय पत्र की परंपरा शुरू की, जहां हर बच्चा हर हफ्ते अपने दिल की एक बात लिखे और फिर उसे पढ़कर साझा करे। उस अभ्यास ने बच्चों में एक अद्भुत परिवर्तन लाया। वे खुलकर बोलने लगे, अपनी छोटी छोटी अच्छाइयों और बुराइयों का सामना करने लगे। और जब बच्चे घर गए तो इन छोटे छोटे बदलावों का असर घरों पर भी पड़ा। बच्चे माता पिता के साथ अधिक संवेदनशीलता से पेश आने लगे और घरों में शोर की जगह संवाद बढ़ा। आरव ने देखा कि परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से होता है, बारिश की बूंदों की तरह जो धीरे धीरे धरती को हरा कर देती है। उसने अपना काम बढ़ाया। वह गांव में एक छोटी पुस्तकालय खोलने की योजना बनाने लगा, जहां लोग आकर किताबें पढ़ सकें और संवाद कर सकें। पुस्तकालय के लिए उसने सारे गांव के कुछ पुराने और नए लोगों को साथ लगाकर किताबें इकट्ठा कीं। लोग पहले हिचकिचाए, पर फिर उन्होंने देखा कि उन किताबों में उनकी अपनी कहानियां और अनुभव छुपे हैं। कुछ पुस्तकों में उनके जीवन की कहानियां थीं और कुछ में दूसरे जीवन की शिक्षा थी, जो मानो उनकी अपनी जिद और कठोरता को नरम कर रही थी। समय के साथ गांव ने एक नई परंपरा गढ़ ली। दशहरा अब केवल पुतले की आग नहीं था, वह संवाद दिवस भी बन गया। उस दिन लोग सुबह से मिलते और हर कोई अपने दिल की एक बात साझा करता। किसी से माफी मांगी जाती, किसी की मदद की योजना बनती और नए संकल्प लिए जाते। इस परंपरा ने गांव के लोगों को ऐसा बनाया कि वे धीरे धीरे अपने भीतर की आग से लड़ने के डेसिन उसे समझकर बदलने लगे। आरव को यह देखकर सुकून मिला, पर साथ ही उसे समझ भी आया कि यह निरंतर संघर्ष है। हर दिन नई चिंगारी उठ सकती है और फिर उसे शांत करना होगा। पर अब उसके पास एक समुदाय था, एक साथ चलने वाले लोग थे जो सिर्फ निंदा करने के बजाय
समझने की कोशिश करते थे। एक वर्ष बाद एक बड़ा तूफान आया जिसने गांव के कुछ हिस्सों को तहस नहस कर दिया। घरों की छतें उड़ गईं और खेतों का काम बिगड़ गया। पर इस बार गांव के लोग अलग तरह से सामने आए। रिश्तों की तख्ती टूटने के बावजूद वे मिलकर अपने हिस्से का बोझ उठाने लगे। उन्होंने मिलकर छतें लगाईं, अनाज बांटा और बच्चों के लिए सुरक्षित जगह बनाई। आरव ने अपने पुस्तकालय को अस्थायी आश्रय के रूप में खोला ताकि लोग रात में सूना न रहें। उस समय उसने देखा कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनके भीतर की व्यक्तिगत आगें खुद ब खुद ठंडी पड़ने लगती हैं, और वही अनुभूति उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार बन गई। कई वर्षों के बाद आरव बूढ़ा हो चला। उसकी आवाज अब थोड़ी धीमी थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी नदी के किनारे साधु की आंखों में देखी थी। उसने देखा कि वो जो कभी बाहर की प्रतिष्ठा और सम्मान के पीछे भागता था, अब वह सम्मान अंदर से आ रहा था। वह सच्चा सम्मान था जो दूसरों के साथ जुड़ने, सुनने और सहानुभूति करने से पाया गया था। गांव के बच्चे जो पहले खेल खेल में रावण के पुतले जलाते थे, अब वे अपने अपने घरों में यह परंपरा निभाते। वे एक सप्ताह पहले से अपने भीतर की बातें लिखते और एक दूसरे के साथ साझा करते। एक दिन आरव ने अपनी पोती को गोद में लेकर कहा, बेटी, याद रखना, जितना तेज तुम बाहर की आग जलाओगी उतना ही जरूरी है कि तुम अपने मन की आग को समझो। पोती ने उसकी बात सुनी और नन्ही मुस्कान दी। आसपास बैठे लोग चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी वह बदलाव देखा था जो आरव के जीवन में आया था। किसी ने धीरे से कहा, आरव ने हमें सिखाया कि विजय केवल शोर में नहीं बल्कि शांत में भी है। किसी ने कहा, उसने हमें सिखाया कि हर बार जब पुतला जलते हैं तब अपने भीतर झांकना भी जरूरी है। दशहरा की रात को फिर से रावण का पुतला जलता है, पर उस गांव में अब आग अलग तरह की लगती है। वह आग न सिर्फ खुद को जलाती है बल्कि लोगों में साझा होने की आग भी जगा देती है। राख में जो बीज दबते हैं वे बीज होते हैं जो सहानुभूति, समझ और माफी से अंकुरित होते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वर्ष हर पीढ़ी के साथ यह शिक्षा आगे बढ़ती है। बच्चे बड़े होकर इस परंपरा को और विकसित करते हैं। वे स्कूलों में संवाद दिवस मनाते और शहरों में जो लोग गांव की परंपरा से जुड़ते हैं वे भी इसे अपनाते। मनुष्यों की परवरिश धीरे धीरे बदलती है और यही बदलाव समाज में गहरी जड़ें जड़ता है। कहानी के अंतिम पन्ने पर एक छोटी सी कविता लिखी गई थी, एक शायरी जो गांव की हर छत पर, हर दिल में गुनगुनाई जाती थी। जब पुतला जले शोर शराबे में तो रुक जाओ एक पल के लिए, अपनी आंखें अंदर लगाओ, सुनो आत्मा की एक हल्की सी पुकार। वो पुकार कहे, मुझे जलाना नहीं, मुझे समझना है, मुझे माफ कर देना है। तभी होगी सच्ची विजय, तभी खिल उठेगा प्रेम का संसार। और इस तरह दशहरा का त्योहार जीवन की एक पाठशाला बन गया, जहां हर जले हुए पन्ने के नीचे से नई जमीन निकल आती है और हर राख में छुपे बीज से एक नई कहानी जन्म लेती है। आरव की कहानी एक गांव की नहीं रही, वह उस आवाज की हो गई जो कहती है, रावण बाहर भी है पर भीतर भी। और जब भीतर की आग बुझती है तभी बाहर की आग का अर्थ वास्तविक बनता है। रात का चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे छुप रहा था और हवाओं में सरसराहट किसी पुराने गीत की तरह गूंज रही थी। उस गांव का नाम पर्वतपुर था, छोटा, संजीदा और अपने आप में एक याद की तरह बसा हुआ। हर साल इस वक्त यहां दशहरे की तैयारी चलती थी। बांस की ढांचियां, रंग बिरंगे कपड़े और रावण के पुतले जो बच्चों की मुट्ठियों में बचपन की धड़कन बनकर रहते थे। पर पर्वतपुर के सबसे सधे हुए घरों में भी एक घर था जहां एक आदमी रोज अपने भीतर की आग से लड़ता। उसका नाम अनिरुद्ध था, पर गांव के लोग उसे प्यार से रोड़वा कहते थे, क्योंकि उसने जीवन में बहुत कुछ सहा था और उसका चेहरा उन सब घावों का साक्षी था। रोड़वा के घर की खिड़कियों पर सूखे फूल टंगे थे और एक छोटी सी किताबें भरी अलमारी थी जिसमें अधूरी कविताएं, पुराने खत और बचपन की कुछ पुरानी तस्वीरें रखी थीं। रोड़वा के चेहरे पर थकान तो थी, पर आंखें तेज थीं, मानो किसी गहरे सबक को चीर कर देखने की चाहत लिए हुए। दशहरे तक 2 दिन बचे थे और वह उन दिनों को कुछ अलग तरह से महसूस कर रहा था। गांव के कुछ लोग उसे गलत समझते थे, कहते थे कि उसने अपने जमाने में कुछ कड़े फैसले लिए थे, कुछ रिश्ते वे बन नहीं पाए।
इन बातों ने उसके हृदय में छोटे छोटे आंसू नहीं बल्कि एक ज्वाला जगाई थी। नफरत नहीं, पर एक तरह की जिद कि उसे सब सही ठहराना है, सम्मान वापस पाना है। उसी जिद ने उसके भीतर का रावण पुतला रोज बड़ा कर दिया था। एक शाम जब वह नदी के किनारे अकेला बैठा था, नदी में चांद की परछाई के साथ बिखरे ज्वालामुखी सी यादों को देखता रहा, तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आकर बैठ गया। साधु की आंखों में एक अजीब सी सजलता थी, न तेज न मध्यम, बस एक स्थिरता जो हर चीज को समेट लेती थी। साधु ने कुछ देर बाद कहा, तुम्हारे भीतर की आग तेज है बेटा। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें साफ कर देगी, पर क्या वह राख के नीचे नई मिट्टी भी छोड़ पाएगी? रुड़वा कुछ चौंका। उसने कहा, गुरुदेव, अगर लोग मुझे गलत समझते हैं, अगर मेरी इज्जत का सवाल है, तो क्या मैं चुप रहूं? क्या मैं बेकार बैठकर अपनी लज्जा सहूं? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बाहर की आग से ज्यादा खतरनाक वह आग है जो तुम्हें अंदर से जलाती है। वह तुम्हें दूसरे को जलाने को मजबूर करती है। दशहरा का पुतला जलाना आसान है, असली परीक्षा है कि तुम हर रोज अपने भीतर के रावण का सामना कैसे करते हो। साधु की उन बातों ने रुड़वा के मन में एक हलचल पैदा की। वह साधु न तो किसी धर्म का कठोर उपदेश दे रहा था, न ही किसी तरह की तीव्र तपस्या का आदेश दे रहा था। वह केवल कह रहा था कि देखने का तरीका बदलो, बाहर की जीत के बजाय भीतर की जीत को महत्व दो। रुड़वा ने तय किया कि इस बार दशहरा कुछ अलग होगा। वह पुतले के साथ साथ अपनी उन आदतों और प्रवृत्तियों को भी पहचान कर निकालने की कोशिश करेगा जो उसके जीवन में दरार डालती थीं। घमंड, कटुता, पुरानी यादों का चस्पा होना और दूसरों की निंदा करना। रुड़वा ने घर पर बैठकर कुछ पन्ने निकाले और लिखना शुरू किया। पन्नों पर उसने उन नामों को लिखा जिनसे उसके रिश्ते टूटी थीं, दोस्त, पड़ोसी, छोटे व्यवसाय जिनसे उसने कभी व्यवहार में कड़वाहट दिखाई थी। फिर उसने उन पन्नों पर आगे लिखना शुरू किया। क्यों उसने उस तरह की प्रतिक्रियाएं दी, किस डर ने उसे झकझोर कर रखा और कौन सी घटनाएं उसकी सोच को तोड़कर अलग कर गईं। लिखते लिखते कुछ आंसू भी पड़े, पर वे आंसू हार के नहीं, सुई सी कटी हुई जड़ की तरह थे जो बाहर आकर हल्की सी राहत दे रहे थे। उसने देखा कि लिखना उसे अंदर की आग के कारणों से रूबरू करा रहा है, और जब कारण स्पष्ट होते हैं तो समाधान भी दिखाई देने लगता है। दशहरे की सुबह आई। गांव में बच्चे दौड़े जा रहे थे, महिलाएं अपनी पारंपरिक पोशाकों में सजी धजी थीं और अटखेलियां हर गली में गूंज रही थीं। पर रुड़वा के कदम उस भीड़ से अलग थे। वह अलग सा शांत था। उसने पहले पुतले बनाए पेड़ों के नीचे कुछ पुराने लोगों को बुलाया, वे लोग जिनके साथ उसके रिश्ते किसी वजह से टूट गए थे। उसको देखकर लोगों के चेहरे पर आश्चर्य था। किसी ने कहा, रुड़वा, तू क्यों बुलाया हमें? और किसी की आंखों में संदेह झलक रहा था। पर रुड़वा ने बिना किसी शोर के कहा, मैंने सोचा कि आज हम सब बीते हुए दिनों के कुछ शब्द साथ में पढ़ लें, और अगर कोई ठेस पहुंची हो तो उसे माफ कर दें। कुछ लोग हंसे, कुछ ने टाल दिया, पर कुछ ने चुपचाप बैठना स्वीकार किया, क्योंकि मन में एक आवाज थी जो कहती थी कि इस बुलावे में कुछ सच्चाई है। रुड़वा ने वहां बैठकर खुलकर अपनी गलतियों का उल्लेख किया। उसने कहा कि उसने कभी जल्दी में आकर किसी के सम्मान की चोट पहुंचाई। किसी बार उसने अपना गुस्सा दूसरों पर उतार दिया। उसने न सिर्फ अपने शब्दों की वजह बताई, बल्कि उन बातों का भी जिक्र किया जिनसे उसने खुद को अकेला महसूस किया। एक गर्व जिसने उसे कमजोरी न दिखाने को मजबूर किया, एक असुरक्षा जिसने उसे दूसरों की प्रशंसा की चाहत में अंधा कर दिया। लोगों ने उसे देखा, कुछ ने उसकी आंखों में आंसू देखे और धीरे धीरे माहौल बदल गया। किसी ने कहा, रुड़वा, हम भी दोषी रहे हैं, हमने भी तेरे बारे में बातें कर डाली। किसी ने हाथ बढ़ाया और किसी ने उसकी पीठ थपथपाई। उस दिन जो हुआ वह केवल क्षमा याचना नहीं थी, ये मनों की छोटी छोटी दरारों को जोड़ ढाने की कोशिश थी, न कि दिखावे के लिए, पर उस गहरी चाहत के लिए कि गांव में फिर से विश्वास लौटे। पर कहानी यहां बस इतनी सरल नहीं थी। जीवन की छोटी छोटी जंगें रोज उठती, किसी की फसल बर्बाद होती, किसी की दुकान में आग लग जाती, और कोई निजी तरक्की की बात अनजाने में किसी और के सम्मान को ठेस पहुंचा देती। रुड़वा ने देखा कि जैसे जैसे वह अपने भीतर की आग बुझाने की कोशिश करता है,
वैसे वैसे उसके आसपास की छोटी छोटी आगें भी कम हो रही थीं। लोग अब पहले सुनते और फिर बोलते। स्कूल में बच्चों को दर्शक पथ का पाठ पढ़ाया जाने लगा। कैसे दूसरे की बात सुने, कैसे सहानुभूति दिखाएं, कैसे गलती होने पर माफी मांगे। मिनी पाठशाला की शुरुआत हुई, जहां बूढ़े अपने अनुभव बांटते और युवा अपनी गलतियों की गाथा सुनाते। यह बदलाव तेज नहीं था, पर दयालुता की गूंज धीरे धीरे घर घर पहुंचने लगी। रुड़वा की कहानी का एक अहम मोड़ तब आया जब उसके पुराने मित्र राजू, जो शहर की ओर जाकर सफल हो गया था, अचानक वापस आया। राजू के लौटने के पीछे कारण था, उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई थी और वह अपनी जड़ों की तरफ वापस आना चाहता था। पहले वे दोनों के बीच एक कड़वाहट थी। कई साल पहले एक जमीन के मामले पर दोनों में गहरा झगड़ा हुआ था। पर आज जब राजू ने देखा कि रुड़वा अपनी कमजोरियां स्वीकार कर रहा है और गांव में सुधार के काम में लगा है, तो वह भी बदल गया। उन्होंने मिलकर गांव के स्कूल के लिए कुछ किताबें भिजवाईं और एक नई बेंच लगवाई। राजू ने एक शाम रुड़वा से कहा, तुम्हारे उस दिन के शब्दों ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैंने सोचा था कि मैं सही हूं, पर तुम्हें सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। मैं भी माफ कर देना चाहता हूं। उन शब्दों में इतनी सादगी थी कि रुड़वा का दिल भर आया और दोनों की बाहों में वही पुराना साथ लौट आया जो वर्षों से लुप्त सा था। बदलाव की आग सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। पास के शहर से एक संस्था ने गांव के दशहरे के अनूठे आयोजन की खबर सुनी और वहां की एक टीम आई। उन्होंने देखा कि कैसे पुतले के दहन के साथ साथ गांव में अंतः दहन का महत्व भी जिया जा रहा था। यानी लोग बाहरी प्रतीक के साथ अपने अंदर के दोषों को भी पहचान रहे थे और उसे बदलने की कोशिश कर रहे थे। संस्था ने गांव के लिए संसाधन और कुछ प्रशिक्षण भेजे ताकि स्कूलों में यह प्रथा और व्यवस्थित तरीके से चल सके। इस मदद ने गांव को और मजबूत किया, पर रुड़वा ने हमेशा कहा कि असली स्रोत गांव की अपनी समझ थी। उसी समझ ने लोगों को बदलने की हिम्मत दी। एक साल में कुछ नई परंपराएं जमी। दशहरे पर अब सिर्फ रावण के पुतले जलने का दृश्य नहीं, बल्कि राह की प्रतिज्ञा की भी शुरुआत हुई, जहां हर परिवार दशहरे के दूसरे दिन एक दूसरे के साथ मिलकर किसी न किसी काम को निभाने की शपथ लेता। किसी बुजुर्ग की मदद करना, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग या किसी व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण। यह शपथ बड़े शब्दों की नहीं थी, यह छोटे छोटे कर्मों की थी जिन्हें लगातार निभाने से गांव में स्थायी बदलाव आए। और धीरे धीरे देखा गया कि जब आप लगातार छोटे काम करते हैं तो बड़े बदलाव अपने आप आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नेक कामों का प्रभाव समाज की जड़ तक पहुंचता है। रुड़वा की खुद की यात्रा में भी कई उतार चढ़ाव आए। कभी कभी उसकी पुरानी प्रवृत्तियां फिर से उभर आती। एक पुराने झगड़े की याद उसे बेचैन कर देती, या किसी नई आलोचना से वह फिर से कठोर बनने लगता। पर अब उसके पास एक समुदाय था और एक साधु की सीख थी जो उसे बार बार अपनी स्वाभाविकता की याद दिलाती। उसने सीखा कि परिवर्तन पल भर का न होने वाला उपहार नहीं, यह दिन प्रतिदिन की साधना है। हर बार जब कोई आक्रमणात्मक शब्द उसके सामने आता, वह पहले सुनता, फिर समझता और फिर यदि जरूरी हो तो जवाब देता, बिना क्रोध के, सादा और सच्चा। इस नई क्षमता ने उसके रिश्तों को स्थायी रूप से बदल दिया। कहानी का एक संवेदनशील मोड़ आया जब गांव में एक नन्ही बच्ची, नाम था रिया, बुरी तरह बीमार पड़ गई। दवाइयों की कमी और अस्पताल की दूरी ने सबका मन परेशान कर दिया। गांव के लोग, जो अब एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, ने मिलकर एक पहल की। किसी ने दान दिया, किसी ने शहर जाकर दवाइयों की व्यवस्था की, और उस वक्त जिसने भी कुछ योगदान दिया वह केवल पैसा या वस्तुएं नहीं दे रहा था, वह अपनी सहानुभूति और समय दे रहा था। रिया ठीक हो गई और मां बाप की आंखों में जो कृतज्ञता थी वह शब्दों से बाहर थी। उस घटना ने लोगों के भीतर यह विश्वास और भी मजबूत कर दिया कि मिलकर काम करने से न सिर्फ शरीर की बीमारी ठीक होती है, पर आत्मा की बीमारी भी कम होती है, जो नफरत और कटुता को हवा देती थी। समय गुजरता गया, रुड़वा बूढ़ा होने लगा, पर उसका चेहरा अब कम कठोर था। उसकी आंखों में जो पहले एक ज्वाला थी, वह अब ठंडी अम्लता की तरह नहीं, पर एक नियंत्रित तपस्या बन गई, जो खुद को निखारने के लिए लगातार काम करती रहती।
गांव में आने वाले युवा अक्सर उसके पास आते और पूछते कि कैसे उन्होंने अपने भीतर के रावण को पराजित किया। रुड़वा हंसकर कहता, मैं अभी भी सीख रहा हूं। जीत का अर्थ यह नहीं है कि मैं परिपूर्ण हूं, पर यह है कि मैं हर बार जब गिरता हूं तो उठकर कुछ बेहतर कर जाता हूं। उस सादगी ने कई युवा दिलों को छू लिया। अंतिम दशहरे पर जब पूरे गांव ने रात्रि में पुतले जलाए और आतिशबाजी की रोशनी ने आकाश को रंगीन कर दिया, तब भी कुछ अलग था। लोगों के चेहरे पर वह पुरानी चमक थी, पर साथ में संयम भी था। लोग रात्रि के अंत में नदी के किनारे एकत्र हुए और एक दूसरे के हाथ थामकर कुछ प्रतिज्ञाएं की। एक दूसरे को सुनते रहना, छोटी छोटी मददों को जारी रखना और अपने भीतर की आग पर रोज ध्यान देना। उस रात हम सबने देखा कि रावण का दहन तभी सार्थक है जब उसकी राख पर हम कुछ नए बीज बोते हैं। क्षमाशीलता, सहानुभूति और संयम के बीज। रुड़वा अपनी छोटी सी किताब निकालकर नदी पर रखी राख में कुछ बीज छिड़कने लगा। वो बीज नए हर्बल पौधे के थे जिन्हें वह सबने मिलकर उगाने का वचन लिया था। उसने कहा, हर राख में कुछ नया होना चाहिए। अगर सिर्फ राख ही रहेगा तो क्या फर्क पड़ा। पास में खड़े बच्चे चहक उठे और अगले साल के लिए तैयारी करने लगे। पुतले भी बनाएंगे, पर वे अपने पुतलों के साथ कुछ अच्छे काम भी जोड़ेंगे। कहानी का अंतिम रंग कुछ ऐसा था कि दशहरे का त्योहार एक बाहरी मान संबंध की परिवृत्ति से बदलकर एक अंदरूनी दैवीय अभ्यास बन गया। एक अभ्यास जो बताता है कि बुराई को नष्ट करने के साथ साथ हमें अपनी अच्छाइयों के अंकुर भी उगाने हैं। यह यात्रा आसान नहीं थी, पर पर्वतपुर ने दिखाया कि छोटी छोटी कोशिशें, मिलकर किए गए काम और रोज की साधनाएं समाज को बदल सकती हैं। रुड़वा का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि असली विजय वो है जो भीतर की शांति से आती है, और जब भीतर शांति होती है तो बाहर के तमाम संघर्ष अपने आप नरम हो जाते हैं। रात गहरी हुई, लेकिन पर्वतपुर की सुबह अब कुछ ज्यादा ही प्यारी लगती थी, क्योंकि हर नवोदय के साथ वहां के लोगों को यह विश्वास था कि हर राख के नीचे नया बीज छुपा है और हर रावण की राख पर एक नई शुरुआत लिखी जा सकती है। इस तरह उनके दशहरे की आग न केवल एक प्रथा बनी, बल्कि एक रिवाज, एक सीख और एक जीवन मार्ग बन गई। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह हर उस दिल में जारी रहती है जो अपनी आग को समझकर उसी राख में नए बीज बोने की हिम्मत करता है। बाहर नहीं, अंदर चलता है, और सबसे बड़ी विजय भी भीतर की होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और भगवान गौतम बुद्ध ने दशहरा पर्व रावण दहन पर अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध का मार्ग हमें अहिंसा, करुणा और आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। वह कहते हैं, अपने पर विजय पाना ही सर्वोच्च विजय है। दशहरे के इस प्रतीकात्मक उत्सव में यही सीख छिपी है। रावण दहन जब हम बाहर देखते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से बुराई जलकर मिट जाती है। पर बुद्ध से पूछो, वे कहेंगे, क्या तुमने अपने क्रोध, लालच, अहंकार, भय और द्वेष का दहन किया? यही सवाल है जो आज मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। सोचिए, रावण के 10 सिर क्या हैं? पौराणिक रूपक में वे ज्ञान के 10 प्रकार, इंद्रियों के बंधन या मन की विभिन्न प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं। अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, मद, अविद्या, अज्ञान, गलित धारणाएं, भ्रम, ईर्ष्या और अनियंत्रित इच्छाएं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इन सिरों को बलपूर्वक काटना या किसी बाहरी शक्ति से मिटाना असंगत है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन आंतरिक है। वह जागरूकता से आता है, आत्मनिरीक्षण से आता है और लगातार अभ्यास से। दशहरा हमें यह अवसर देता है। प्रतीकात्मक रूप से हम सोचते हैं कि रावण जल गया, पर असल चुनौती यह है कि हम रोज अपनी उन आदतों और प्रवृत्तियों का सामना कर रहे हैं जो हमारे भीतर के रावण को पोषित करती हैं। गौतम बुद्ध का मार्ग साधारण नहीं था। उन्होंने जीवन के दुख की प्रकृति को समझा, कारणों की खोज की और उन कारणों के निराकरण के मार्ग बताए। अगर हम दशहरे की कथा को बुद्ध के दृष्टिकोण से पढ़ें तो यह बन जाती है, दुख का कारण हमारे भीतर का अज्ञान और आसक्ति है। रावण दहन का अर्थ है आत्म जागरूकता की वह लौ
जो हमें अज्ञान से मुक्त करती है। यह लौ किसी आग के हवाले करके नहीं आती, बल्कि स्वयं हमें अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना होगा। हम अक्सर कहते हैं, यह तो हमारी संस्कृति है, रावण दहन होता ही है। पर संस्कृति केवल अनुष्ठान नहीं है। संस्कृति वो विचार और आदतें हैं जो पीढ़ियों से गुजरकर हमारी पहचान बनती हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हर परंपरा को समीक्षात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है, क्या इससे किसी को पीड़ा तो नहीं होती, और क्या इसका मूल सत्य अभी भी वैध है। दशहरा का रस फेंकना नहीं, बल्कि उसके प्रतीकात्मक अर्थ को समझना है। क्या हमारा रावण सिर्फ एक पुतला है, या वह हमारे अंदर का कुछ है जिसे हमें सचमुच जलाना चाहिए। जला दिया हमने पुतलों को बड़ी धूमधाम से, पर राख में मिले वे बीज जो फिर उगे तेजी से। सवाल है आज के दिन का, क्या जलाई आत्मा के भीतर की लौ, या फिर हम बस देखते रहे अंधेरा और चमकते रहे पर्दे। बुद्ध का साम्यवादी नहीं बल्कि अनुभूतिवादी दृष्टिकोण था। वह कहते हैं, आत्मज्ञान बिना सहानुभूति के अधूरा है। इसलिए जब हम दशहरे पर बुराई पर विजय का जश्न मनाते हैं, तो हमें यह भी देखना है कि इस विजय के बाद हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। क्या हम केवल हिंसा के प्रतीक को नष्ट कर रहे हैं, या उससे सीख लेकर करुणा, सहिष्णुता और समझ का सृजन कर रहे हैं। बुद्ध का मार्ग हमें अहिंसा और मध्य मार्ग की ओर ले जाता है। न अंधकार को चुपचाप स्वीकारो और न ही अंधाधुंध आक्रामकता अपनाओ। रावण दहन के समय जो उत्साह और आनंद हम महसूस करते हैं, वह एक भावनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम क्या बनाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। रोमांच, उजाला और जीत की खुशी को अगर हम आत्मनिरीक्षण और समाज उपयोगी क्रियाकलापों में बदल दें, तो वही उत्सव सच्ची अर्थवत्ता पाता है। बुद्ध हमें बताएंगे कि उत्सव ही पूजा है, लेकिन पूजा तभी सार्थक है जब वह हमारे आचरण को बदल दे। आइए एक और पहलू पर विचार करें। रावण केवल बुरा नहीं था। महाभारत और रामायण में भी हम देखते हैं कि हर पात्र के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मिश्रित हैं। रावण एक विद्वान था, संगीत का प्रिय परीक्षक था और महान शक्तियां रखता था। बुद्ध का दृष्टिकोण यहां मध्यम है, न तो किसी की संपूर्ण निंदा, न ही अंधार के बहिष्कार। वह जीवन की जटिलता को स्वीकार करते हुए बताते हैं कि बुद्धिमत्ता के बिना शक्ति खतरनाक हो सकती है। शक्ति और ज्ञान जब अहंकार और आसक्ति से जुड़ जाए तो वे विनाशकारी हो सकते हैं। यही कारण है कि दशहरा हमें चेतावनी देता है, ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल करुणा से होना चाहिए। दर्शकों, साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश सिर्फ पुरानी कथाओं का पुनरावर्तन नहीं है। यह हमारे आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है। हमारे द्वार का रावण वह है जो हमारे रिश्तों में दरार डालता है। अहंकार वह है जो हमें जलन में डाल देता है। ईर्ष्या वह है जो हमें अपने से अलग कर देता है। अज्ञान वह है जो हमें कम कर देता है। लालच। बुद्ध का मार्ग इन सब का समाधान देता है। वो कहते हैं, चलते चलते भी रुक जाओ, अपने भीतर का निरीक्षण करो और फिर चलो। हमारे युवा जो सोशल मीडिया के युग में बड़े हो रहे हैं, उनके लिए यह संदेश और भी जरूरी है। कितनी बार हमने देखा है कि किसी की सफलता को देखकर जलन, किसी की बात से क्रोध, किसी की निंदा से द्वेष खड़ा हो जाता है। बुद्ध की शिक्षा कहती है, तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे नियंत्रण में है। दशहरे की आग का उपयोग बाहरी प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक स्वच्छता के लिए होना चाहिए। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया, मन भारी था। उसने कहा, गुरुवर, मैं बहुत क्रोधित हूं। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ? युवक बोला, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में गलत बातें फैलाता है। बुद्ध ने शांत होकर कहा, क्या तुम उसकी बातें सुनकर दुखी हुए या तुमने उन्हें सच मान लिया? युवक चुप रहा। बुद्ध ने कहा, क्रोध तब बढ़ता है जब हम किसी बात को अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उसे ध्यान सिखाया और थोड़े दिनों में युवक ने अपनी क्रोध की आग पर काबू पाया। यही छोटा कदम दशहरे का वास्तविक अर्थ है। बाहरी शत्रु से पहले अपने मन के शत्रु पर विजय। दशहरे पर हम अक्सर सामूहिकता में होते हैं, जुलूस, मंच, गान और परंपराएं। बुद्ध का संदेश हमें कहता है कि सार्वजनिक उत्सवों का आनंद लें,
पर अपने निजी जीवन की शांति को भी प्राथमिकता दें। जहां सार्वजनिक विजय प्रेरणा दे, वहीं निजी जीत, जैसे कि किसी बुरी आदत का त्याग, किसी रिश्ते की मरम्मत या किसी दुर्बलता के सामने मासूमियत बनाए रखना, ये वही वास्तविक विजय हैं। अब कुछ शायरी जो आपके दिल की खिड़कियां खोल दे। रावण जला दिया गया हमने ताबूतों में जहां, पर क्या हमने जला दिए वे तमाशे जो दिलों में थे बन। जो आग बाहर जलती है, ठंडी हो जाती है हवा में, पर अंदर की चिंगारी को बुझाना है तो करनी होगी सफाई खुदा में। बुद्ध की मार्गदर्शिका में एक मूल तत्व है, मध्यम मार्ग। यह न अत्यधिक तपस्या का समर्थन करता है, न अत्यधिक आत्मविलास का। दशहरा की भावना भी इसी मध्यमता में अर्थ रखती है। न तो बुराई का ढेर कर खुश होना, न ही बुराई को छूकर भय से जीना। मध्यम मार्ग का अभ्यास करना है, जहां हम अपने अंदर की बुराइयों का पता लगाएं, पर उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए करुणा और समझ का सहारा लें। समाज के स्तर पर भी यह सीख महत्वपूर्ण है। आज के समय में सामाजिक विभाजन, वोट बैंक, सांप्रदायिक भावनाएं, ये वे रूप हैं जिनमें कई बार रावण का समकालीन अवतार दिखता है। बुद्ध के अनुसार समाज तभी मजबूत बनता है जब उसके अंग एक दूसरे के लिए करुणामयी और सहानुभूतिपूर्ण हों। दशहरे की वो आग जो केवल नफरत को बढ़ाती हो, वह सही नहीं। उसकी जगह एक आग होना चाहिए जो शिक्षा, समता और समझ का प्रसार करे। हमारे कई त्योहारों का उद्देश्य केवल